path through which exchange the information between the sender and receiver. ठीक है, which the exchange of information between device take place. So what the meaning of channel? तो कोई चीज विदाउट चैनल की फ्लो हो ही नहीं सकती। आपको पता है हमारी वॉइस के लिए भी एक चैनल की जरूरत है। कौन सी चैनल की जरूरत है, कौन बताएगा मुझे? ऑफ कोर्स आप घर में बैठे हो, आप एक बात करते हो, आपकी आवाज किसी दूसरे तक जा रही, कैसे जा रही है? वहां Air. आपका हाँ, एयर इज अ मीडियम बिकॉज आवर वॉइस इज एनालॉग सिग्नल। वी आर टॉकिंग इन एनालॉग, तो एनालॉग बेस से आपका वहां तक वॉइस मूव होती है। क्या कोई मुझे ये बता सकता है, किसी ने पढ़ा हो कहीं, कि अगर वॉइस को हम बीच से निकाल दें तो वॉइस ट्रेवल कर सकती है क्या दूसरे साइड तक विदाउट एनी मीडियम? किसी ने पढ़ा है इसके बारे में, कोई रिसर्च की है कुछ व्हाटएवर? एक वैक्यूम में वॉइस ट्रेवल कर सकती है क्या? जस्ट अ जनरल क्वेश्चन। यू आर पीजी स्टूडेंट, नो, नॉट अ बीसीए स्टूडेंट। हाँ, श्रेया करिए नो। और कोई बच्चा टेक्स्ट में बता दो, कुछ तो बताओ, मुझे ऐसा ना लगे कि मैं कोई है ही नहीं। लाइट उसे ट्रेवल कर सकता है। बचपन में जो माचिस के तिल्ली में लगाकर धागे से आवाज इधर से उधर चला जाता था। तो कोई ना कोई मीडियम तो है ना, मैं कह रहा हूँ मीडियम ही हटा दो, फिर बताओ। कोई मीडियम नहीं है, वो तो चैनल हो ही गया ना, तो हम चैनल, बिना चैनल की बात कर रहे हैं ना। क्या विदाउट एनी चैनल कैन बी ट्रेवल एनी इंफॉर्मेशन? चैनल मतलब पाथ, टेक्नोलॉजी, मतलब कुछ नहीं यूज करना, फिर भी हो सकता है क्या? नो। ऋषभ कह रहा है नो। अच्छा, माचिस से तीली वाला कैसे किया है? तो मैंने, मेरे बचपन में तो नहीं था ये। क्या तुम वो कब? सर ना, धागा को लगा देते थे एक एक सिरे से एक बच्चा दूसरे तरफ खड़ा रहता था थोड़ा डिस्टेंस पर, हम्म, और कुछ वॉइस करके चला जाता था उधर। ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता था। मुश्किल लग रहा है, धागे से कैसे वॉइस ट्रेवल करेगी? वो हुआ है करता था। कैसे? कितने, आपने किया है क्या? हमने तो नहीं देखा, हमने नहीं किया है ऐसा, क्योंकि वायर तो है नहीं वो, ना ही लाइट है। वो फिर भी खैर, करता था सर, हो सकता थोड़ा है बहुत। करते हैं। ठीक है, इस पर डिटेल थोड़ा सर्च करके फिर बताना अगली बार में कि इज पॉसिबल। और पॉसिबल है तो इसके पीछे क्या रीजन है, टेक्नोलॉजी है ना बीच। मतलब कोई चीज पॉसिबल है ये तो हम बोल ही देते हैं हर चीज, लेकिन उसके पीछे का रीजन और लॉजिक होना चाहिए ना, है ना? नहीं, हम लोग खेलते थे ना उसमें, वो यूज करते थे उसको। हाँ चलो ठीक है, लेकिन पहले आपने खेल लिया वैसे, अब तो आप पीजी के स्टूडेंट हो, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क पढ़ रहे हैं, तो आप उसको सर्च करो। एआई है, चैट जीपीटी है, कि इसके पीछे क्या रीजन था, क्या साइंस है, क्या टेक्नोलॉजी है, तब आप जी उस सर। चीज को डिफाइन कर पाओगे। नहीं तो फिर आगे वाले बच्चों को भी यही रहेगा। कल अगली क्लास में आप मुझे बताएंगे कि इसमें क्या रीजन, क्या टेक्नोलॉजी था। ठीक है, दिस इज वेरी गुड थिंग ना, अगर ऐसा कोई मीडियम है तो देखते हो क्या चीज है, कैसे, है ना? फिलहाल मुझे नहीं पता कि ऐसा कुछ होगा। ठीक है, होता है, मैंने भी देखा है पिक्चर, वो बच्चे करते हैं, मैंने भी देखा है वीडियो, लेकिन कैसे, क्या साइंस है इसके पीछे? ठीक। तो channel is simply mean is path which can use to send the data to one location to other location from one device to other device, है ना? So now channel is classified in two category, एक वायरलेस, दूसरा वायर। वायरलेस कौन सा है? जिसमें आपका कोई वायर्ड मीडियम है ना, जैसे आपने धागा मतलब कोई ना कोई फिजिकल मीडियम एग्जिस्ट करता है, उसको बोलते हैं वायर। Wireless, where the no physical medium exists between the device, then we also be able to transmit the data between the device. Clear? क्लियर है कि वायर और वायरलेस क्लियर हो गया आपको? व्हाट इज मीनिंग ऑफ चैनल, कौन बताएगा? चैनल ये टर्म है आपका, चैनल अभी बताया ना मैंने, बताओ चैनल क्या होता है बच्चों? आपको प्रेजेंटेशन भी आ रही है, बता भी रहा हूं, फिर भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है।
व्हाट द मीनिंग ऑफ चैनल? पढ़ के ही बोल दो। जिसके माध्यम से कम्युनिकेट कर पाते हैं। हाँ, मतलब कम्युनिकेशन के लिए जो मीडियम है उसको चैनल बोलते हैं हम। जी। ठीक है, इसके फर्दर दो कैटेगरी है, वायर्ड और वायरलेस। क्लियर? वायरलेस। यस। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नाउ अब वायर्ड जो होता है उसकी क्या प्रॉपर्टी है? जनरली वायर्ड जितनी भी चीजें तो मेटेलिक होती है ना। मेटल वायर्ड चैनल इज इलेक्ट्रॉनिक। मेटल वायर्ड चैनल में क्या होता है? मेटल वायर्ड चैनल द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट within the metal carry the information in optical fiber based guided, optical fiber भी है, guided based concept of total internal reflection of the light used to transmit the information in fiber glass cable। ये भी वायर्ड है, लेकिन दोनों में फर्क है, एक में लाइट के फॉर्म में इंफॉर्मेशन जा रही है, तो एक में इलेक्ट्रॉन है उसके एनर्जी के फॉर्म में जा रही है। ठीक है, वायर्ड चैनल आर गाइडेड, और इसको हम एक और गाइड अनगाइड कैटेगरी भी बोलते हैं कि गाइडेड अनगाइड। गाइडेड में जहां आपका फिजिकल मीडियम एग्जिस्ट करता है, अनगाइडेड में नहीं करता। ठीक है, एज अ इलेक्ट्रॉन कैन बी मूव इन द मेटल in restricted way in certain direction, carry the information where the wireless channel is air particle are responsible to transmit the data। तो जैसे हमारी वॉइस है वो वायरलेस ट्रांसमिशन का यूज करती है, मान लीजिए एयर का यूज करते हैं, और इसमें एनालॉग सिग्नल आपको जनरेट करते हैं हम लोग, दूसरा भी एनालॉग ही सिग्नल को रिसीव करता है। एवरी चैनल हैव द कैपेसिटी। अब हर चैनल की कुछ कैपेसिटी है। ठीक, समझ में आ गया? वायरलेस आपका हो गया, ब्लूटूथ भी हो गया, वायरलेस एंटीनास थ्रू होते हैं, बहुत सारी ऐसे वायरलेस कम्युनिकेशन अवेलेबल है, हम देखेंगे डिटेल में लेटर ऑन। लेकिन उससे पहले आपके एग्जाम में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं इस पे। तो पहला, एवरी चैनल हैज द चैनल कैपेसिटी। हर चैनल की कुछ कैपेसिटी विच लिमिट द मैक्सिमम डेटा कैरी capacity over the certain time period based on the type of information could be propagate through the channel। मतलब जितने चैनल है उनकी कुछ लिमिट है कि इतना डेटा वो कैरी कर सकते हैं, इतने बैंडविड्थ का डेटा कैरी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप अनलिमिटेड डेटा उस चैनल से शेयर कर सकते हो ना, तो एक हर हर का किसी का अपना लिमिटेशन सेट है। ठीक, अब इस पे किस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हमको देखना है। सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूले में आपको नोट करने हैं, तो ये सारे फॉर्मूले आप नोट करें फटाफट अपनी कॉपी में। बाउट रेट होता है, आपको उस वाली जो मैंने बुक बताया ना उसमें भी सारे सबके सारे सारे फॉर्मूले गिवन है, मैंने वहीं से लिया हुआ है। प्लस आपकी बुक में हो सकता है फॉर्मूले ना गिवन हो, क्या बुकलेट में, लेकिन वहां गिवन है आपको, और आपको ये सारे फॉर्मूले आने चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे। तो बाउड रेट, नंबर ऑफ सिंबल ट्रांसमिट पर सेकेंड, इसको बोलते हैं बाउड रेट। फॉर्मूला क्या है बाउड रेट का? बिट रेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ बिट पर सिंबल। अब एज इट इज फॉर्मूला नोट करेंगे सब लोग। ठीक, अब बाद में जब मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगा तो वहां पे फॉर्मूला आपके यूज होंगे। ठीक, तो एग्जांपल भी दे दिया, इफ द बिट रेट इज 200 bps बिट पर सेकेंड एंड ईच सिंबल कैरिंग द 2 बिट, देन बाउड रेट क्या होगा आपका? 1000। यस, चलो अब क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं मैं। ठीक, अगर आपका 16 4000 नहीं, यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, 64 कर लेते हैं हम, है ना। 64,000 बिट पर सेकेंड अगर आप सेंड कर रहे हैं और ईच सिग्नल इज कैरी द 2 बिट, देन व्हाट इज बाउट रेट? कैलकुलेट करके बताओ मुझे आप लोग। 32,000। सिंपल सर, 32,000, वेरी गुड। बाकी लोग भाई टैक्सी कर दो एक बारी बताना आप फिर से। देखो बेटा फॉर्मूला आपके स्क्रीन पे प्रेजेंट हो रहा है, बाउट रेट निकालने का। नंबर ऑफ बिट पर सेकंड सिंबल। हाँ, तो क्वेश्चन में आपको गिवन है इस वाले में बिट रेट आपका कितना है 2000 बिट पर सेकेंड, और एक्सचेंज सिंबल कितना है 2 बिट, देन व्हाट इज अबाउट रेट? ओनली सिंपली डिवाइड कर दिया हमने एज पर फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है क्या? सिंपल सा फॉर्मूला है। अब इस पेपर में आपका क्या क्वेश्चन चेंज हो जाएगा? अब मान लो, अगर मान लो मैं
2000 की जगह 4000 कर दूं तो क्या बाउट रेट आ जाएगा? 2000। 2000 आ जाएगा, सिंपल से हाफ हो गया उसका, है ना? सर लेकिन मतलब वो जो जितने नंबर ऑफ बिट्स हैं, मान लो नंबर ऑफ बिट्स हैं 5000, ठीक है, एंड इधर 5 बिट्स पर सेकंड भेज रही है, ठीक है, ईच सिंबल, इस एक सिंबल यहाँ 2 बिट भेज रहा है, तो आप 3 या 4 लगाएंगे तो आंसर चेंज हो जाएगा। हाँ नहीं वो तो नंबर ऑफ बिट्स, वो तो डिपेंड करेगा, हमेशा 2 ही तो ना भेजेगा, वो तो हम हाँ 2 से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि 2 अभी सिनेरियो में है एज अ हाँ डायनामिक रेंज। हाँ ये हाँ थोड़ा है कि हमेशा 2 से ही करना है, वो तो क्वेश्चन है कि सिंबल कैरीज 2 बिट, अगर सिंबल कैरी करता है 5 बिट या 6 बिट तो उन्हीं नंबर से डिवाइड हो बाउट जाएगा। रेट, हाँ वो उतना ही होगा उसका। ठीक है, चैनल का बाउट रेट उतना ही होगा। ठीक है, क्लियर? यस सर, हमेशा 2 ही रहता है या मतलब लाइक चेंज भी ये होता है? डिपेंड कर रहा है, एक बिट भी कैरी कर सकता है, 2 बिट भी कर सकता है, टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है आप कौन सी कोडिंग टेक्निक यूज कर रहे हो ना। कोडिंग। इसलिए इसीलिए ऐसा फिक्स नहीं किया गया ना, 2 ही, नहीं तो 2 ही लिख देते हैं। नंबर ऑफ बिट पर सेकंड क्यों लिखते हैं ना, है ना? ये सिंबल कितना कैरी कर रहा है ये तो फिर हम लिख देते हैं, पर सिंबल, है ना? पर यस सर। सिंबल में 2 जा रहा है 3 जा रहा है, ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है आपका। सर ठीक, नंबर पर सिंबल है क्या, सिंबल सिंबल क्या डिनोट कर रहा है? जो आगे आएगा तो बताऊंगा। तो ये एक सिंगल में मतलब एक बार आपका एम्पलीट्यूड जा रहा है ना, तो ऊपर और नीचे में कितने सिंबल कैरी हो रहा है उसमें आपका कोडिंग डिकोडिंग आप पढ़ेंगे ना, नॉन रिटर्न कोडिंग डिकोडिंग, वो आगे आएगा। ठीक है, कोडिंग उसमें पता चलता है कि कितना बिट आपका कैरी हो रहा है। ठीक है, ठीक है कितने बार ठीक फ्लक्चुएट हो रहा है वो आगे आएगा। ठीक है, अभी तो फॉर्मूला आप देख लो। ठीक, आगे आता बैंडविड्थ क्या होती है। चैनल की बात कर रहे हैं ना, तो बैंडविड्थ के बारे में पता होना चाहिए। तो डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड चैनल बैंडविड्थ, है ना? तो फॉर्मूला क्या है? हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी। इफ द चैनल ट्रांसमिट 1000 हर्ट टू 5000 हर्ट, तो आप क्या करेंगे? सीधा 5000 माइनस 1000 इक्वल टू 4000 हर्ट आपका इसका बैंडविड्थ है। अब मैं इसको चेंज कर दूं, मैं 2 और यहाँ 6 कर दूं, 2000 हर्ट टू 6000 हर्ट का डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है, तो उस चैनल का बैंडविड्थ कितना आएगा बताओ? 4000। 4000। 4000। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें जो आपको बड़े न्यूमेरिकल करने में हेल्प करेंगी, फॉर्मूले हैं सारे, है ना? क्लियर? ये आपको रिमेंबर रखने हैं। अब आता है फ्रीक्वेंसी, है ना? तो फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा? फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। तो फॉर्मूला क्या है? एफ इक्वल टू 1/t। एफ इक्वल टू 1/t। अब जरा इसको निकाल के देखो, तो आप कैसे निकालोगे? वेयर द टी फॉर टाइम पीरियड इन सेकेंड, इफ द वन साइकिल टेक्स 0.001 सेकेंड, देन फ्रीक्वेंसी क्या आएगी आपका? 1/00। डिवीजन देखना सही है क्या? मैं तो ले लिया बस बुकलेट से। डिवीजन सही है? यस सर। सही है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम है ना? 1/t। क्लियर? ठीक है, एक मिनट सर, आप देख लो निकाल के। नंबर ऑफ साइकिल ऑसिलेशन पर सेकंड। ये सब गिवन होगा क्वेश्चन में, और आगे जब पढ़ेंगे तो साइकिल भी देख लेंगे। ये आपको निकालने के लिए आता है, तो आपको फार्मूले आपके टिप पे होने चाहिए, याद होने चाहिए ना, तभी तो आप निकालोगे। यस सर। चलो अब मैं रिकैप, बाउड रेट का फॉर्मूला क्या होगा? अभी आपको पढ़ाया था ना, बाउड रेट बताओ। बिट रेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चलो, बिट्स। अच्छा बाउड रेट, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। बैंडविड्थ, बैंडविड्थ हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी। दिस इज कॉल्ड चैनल बैंडविड्थ, है ना? हम कहते हैं ना कि बैंडविड्थ कितना आ रहा है नेट का, व्हाट ओवर बैंडविड्थ, तो एक्चुअल बैंडविड्थ जो होता है वो हमें पता होता है ना, कितना मैक्सिमम, और दोनों का जो रेशियो का माइनस करके निकालते हैं बैंडविड्थ, हमें पता चल जाता है ना? यस सर। ये बैंडविड्थ का है ना, और ये आपका उसका है। अब आते हैं बेसिक 4 फॉर्मूले, आपका ये याद होने चाहिए चैनल के ट्रांसमिशन से रिलेटेड। किसके रिलेटेड? जो आपका चैनल है, चैनल अपना है, यहाँ चैनल है, चैनल मीडियम से, मतलब मीडियम जो यूज कर रहे हो उसकी कुछ लिमिटेशन है,
अब क्या कैसे क्या उसके रिलेटेड अपने पास 3-4 फॉर्मूले, बाउट रेट चैनल का पूछा जा सकता है, बैंडविड्थ पूछी जा सकती है, दूसरा फ्रीक्वेंसी, ये 4-5 फॉर्मूले जो उससे रिलेटेड है आपको याद होने चाहिए। अब बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, है ना, मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन मीडियम, मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन मीडियम जो अब हम पढ़ेंगे। तो डेटा ट्रांसमिशन मोड इज हाउ डेटा इज ट्रांसफर फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर ओवर द कम्युनिकेशन चैनल इन द नेटवर्क। अब आपने अभी चैनल पढ़ लिया, अब चैनल पे भी हम किस तरह से डेटा ट्रांसमिशन कर रहे हैं उसका भी मोड डिफाइन है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इन डिफाइन इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ डेटा। तो आप में हमारे पास किस तरह से हमने किस बेसिस पे बनाया है इसको, आपका किस डायरेक्शन में डेटा फ्लो हो रहा है, क्लियर। सो आपके ये हमने आपके ब्लॉग से ही लिया है सारा चीजें, डायग्राम और सारी चीजें, लेकिन मैंने उसको शॉर्ट कर दिया आपके लिए बिल्कुल। तो बेस्ड ऑन मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन अ कम्युनिकेशन कैन बी क्लासिफाइड एज सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड, फुल डुप्लेक्स मोड। तो कितने मोड से अपने 3 मोड है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। क्लियर है बच्चों? यस सर। अब आते हैं नेक्स्ट। तो सिंप्लेक्स मोड क्या होता है और हाफ डुप्लेक्स मोड क्या होता है, फुल जरा डिटेल में देख लेते हैं। सिंप्लेक्स मोड क्या होता है बेटा, जिसमें वन डायरेक्शन में डेटा एट अ टाइम फ्लो होता है। इन सिंप्लेक्स मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन डेटा थ्रू द चैनल इज ट्रांसमिटेड ओनली वन डायरेक्शन, केवल एक ही डायरेक्शन में डेटा फ्लो होगा। This mode of transmission is useful when the device always act as the transmitter और एक रिसीवर है ना। तो कब आपका एप्लीकेबल है, जब एक केवल ट्रांसमिट करने मतलब इंफॉर्मेशन देने वाला, दूसरा केवल रिसीव करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल क्या बेटा, द चैनल यूज इन रेडियो, है ना, FM आपको कम्युनिकेशन टाइप इज सिंप्लेक्स वेयर द रेडियो स्टेशन ऑलवेज ट्रांसमिट द सिग्नल एंड लिसनर ऑलवेज रिसीव द सिग्नल। आप FM यूज करते हैं क्या, आपको सारी सिग्नल रिसीव होता है ओनली, है ना, चैनल आई आप चेंज करते हैं, लेकिन रेडियो सिग्नल अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे अलग अलग चीजें कंटिन्यूसली ट्रांसमिट कर रहा है ना। जैसे पुलिस विभाग का वाकी टाकी होता है जो वन साइडेड रिसीव होता है, वो हाफ डुप्लेक्स होता है, वो हाफ डुप्लेक्स होता है। ठीक है, पहले वाला हाँ वो वॉकी टॉकी हाफ डुप्लेक्स होता है, एट ए टाइम एक बंदा कम्युनिकेट कर लेता है उससे। इसमें सिर्फ सेंडर भेज सकता है और रिसीवर सुन सकता है, सिंप्लेक्स मोड है। जैसे आपका घर में टीवी पे ट्रांसलेशन आ रहा है, ठीक है, आप टीवी पे प्रोग्राम देख रहे हैं या रेडियो से कोई FM, मतलब वन वे है, ठीक है, मतलब आप उसमें फीडबैक नहीं दे सकते हो। आपकी टीवी, आप घर में टीवी देख रहे हो, आपको नहीं पसंद आया किसी ने वॉट एवर, है ना, गाने नहीं, तो आप क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते हो। वो आपसे पूछ भी नहीं रहा है कि आपको क्या पसंद है, वो तो केवल ट्रांसमिट कर रहा है अलग अलग फ्रीक्वेंसी से। अब रिसीवर अगर आप ज्यादा फ्रीक्वेंसी चेंज कर दोगे अपने फोन की या जो भी रेडियो की, उससे क्या होगा, दूसरे फ्रीक्वेंसी पे सेट हो जाएगा, लेकिन ट्रांसमिशन कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है। इसी से एक चीज और याद आ रहा है मुझे, आपको पता है कि रेडियो से आपका एक पेंट्रेट होता है कंसेप्ट, रेडियो सिग्नल आपको घर के अंदर भी आ जाता है ना, FM चल रहा है, आपका चल रहा है ना। यस सर, यस सर। तो ये रेडियो सिग्नल की खासियत है कि वो वॉल को, उसके बीच में कोई दीवार है, कुछ भी आए उसको आर पार कर सकता है, जिसको कहते हैं पेंट्रेट कर सकता है ना। उसके लिए कोई फिजिकल मीडियम मायने वो दीवार से आर पार जा सकता है, लेकिन बाकी सिग्नल नहीं जाते हैं, बाकी सिग्नल्स में आपको दिक्कत आती है ना, वो सिग्नल बाउंड रुक जाता है। लेकिन जो रेडियो सिग्नल होता है इजिली वो पास कर जाता है एनीवेयर। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन रेडियो सिग्नल, है ना, पेंट्रेट करने की कैपेसिटी उसके पास है। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ट्रांसमिशन इन ओनली वन डायरेक्शन, एक सेंडर दूसरा, दिस इज कॉल्ड सिंप्लेक्स मोड, है ना। अब आता है इन कंप्यूटर में, है ना, कंप्यूटर के टर्म में बात कर लेते हैं जरा। इन कंप्यूटर सिस्टम द कीबोर्ड, अभी तक तो आपने क्या देखा कि भाई आपने रेडियो सिग्नल समझ लिया, कंप्यूटर के भाषा में देख लेते हैं कंप्यूटर में क्या, आप इसका एग्जांपल देंगे। तो कंप्यूटर में आपका हो गया कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर, ऑल्सो द सिंप्लेक्स मोड ट्रांसमिशन दैट ऑलवेज ट्रांसफर इन इंफॉर्मेशन इन वन डायरेक्शन।
कीबोर्ड से कभी आपने 2 डायरेक्शन में लिया है क्या आउटपुट? नहीं सर। माउस से? नहीं। तो ये है ना कि भाई एक ही बस आपने केवल गाइडलाइंस दी है ना, तो ये आपका कंप्यूटर है जो कि सिंपली आपके इस पे बेस है, आपका सिंपल ट्रांसमिशन मोड पे बेस्ड है, सिंपलेक्स मोड है। क्लियर? क्लियर। अब आते हैं एडवांटेज ऑफ सिंपलेक्स मोड। क्या एडवांटेज है इसका? तो इसके एडवांटेज भी है, जैसा कि मैंने हाईलाइट कर रखा, आप ध्यान से येलो वाली लाइन के देखें तो यूटिलाइजेशन फुल बैंडविड्थ ऑफ द चैनल। One of the advantages of simplest mode is that the station acting as transmission can utilize the full bandwidth of the channel. Simplex mode is not suitable for intercommunication among the system due to concept of unidirectional ट्रांसमिशन। तो सबसे मोस्ट एडवांटेज भाई फुल बैंडविड्थ से हम डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, रिसीवर ले या ना ले वो उसकी चॉइस है, ठीक। लेकिन हमारा काम है केवल ट्रांसमिट करना। क्लियर? तो इसका बैंडविड्थ का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, क्योंकि वन वे ट्रांजिशन है तो बैंडविड्थ कहीं बट ही नहीं रही है ना। अब आता है डुप्लेक्स मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। इन कंट्रास्ट द सिंपलेक्स मोड, डुप्लेक्स मोड ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इज अलाउड टू फ्लो द डेटा इन बोथ डायरेक्शन। बेटा कौन कौन से डायरेक्शन में जाता है? दोनों डायरेक्शन ओवर द चैनल, दोनों डायरेक्शन में हम डेटा को सेंड कर सकते हैं, है ना। ये आपका फुल डुप्लेक्स मोड है, ठीक। हाफ डुप्लेक्स मोड होता तो एट ए टाइम एक ही डायरेक्शन में हम फिर कर सकते हैं। ये आपका डुप्लेक्स मोड में आपका दो आ गए। डुप्लेक्स मोड ट्रांसमिशन इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। डुप्लेक्स में 2 कैटेगरी है, एक है हाफ, दूसरा है फुल, है ना। अब आते हैं इधर, तो हाफ डुप्लेक्स का देखिए क्या मीनिंग है। in half duplex mode of transmission of data can follow in both direction but can be allow one direction at a time. Clear? So one communication device act as transmitter, other is a receiver, but both cannot be transmit simultaneously. एक साथ तो हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते डेटा। इसका एग्जांपल हाफ डुप्लेक्स इज 2-way communication है, but only one device is allowed send the data at a time. अब इसका एग्जांपल, तब इसमें क्या जब फुल बैंडविड्थ इज यूज, एडवांटेज क्या, फुल बैंडविड्थ यूज कर सकते हो आइदर बाय कम्युनिकेटिंग द डिवाइस, ठीक है, एट ए टाइम। वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ फुल डुप्लेक्स इज वॉकी टॉकी। अभी आप बात कर रहे थे वॉकी टॉकी, तो इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट है वॉकी टॉकी, इन विच वन स्पीक अदर लिसन बट बोथ आर नॉट अलाउड टू ट्रांसमिट वॉइस सिग्नल इज साइलेंटली। ठीक है, ठीक है बच्चे। यस सर। अगर ये भेज रहा तो ये आपको रिसीव करेगा, आइदर दोनों साइलेंटली कैन नॉट पॉसिबल। ठीक, ये कह रहा है नो। नो क्यों बेटा? नो वाला बच्चा भी है, कोई मैसेज कर रहा है नो। हाँ बताओ क्यों नो? नो सर, वो टाइप सी क्या मैसेज आ रहा है? देखे मैसेज देख लो आप, कोई सी बच्चे का क्वेश्चन है क्या? देख लेते हैं क्या कुछ पूछ रहा है। देखो क्या मैसेज में क्या आ रहा है सबके। एक मिनट रुको। यहाँ तो मैसेज ही नहीं आया। ये क्या है? टाइपो क्या होता है कि भाई अंडरस्टैंड। अच्छा ठीक है, किसी को अभी भी कोई इशू है तो बताओ। एनी स्टूडेंट हैव नॉट अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट? तो नहीं, कोई इशू नहीं सर, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। किसी ने टाइप कर दिया तो मैंने कहा एन का मतलब नो ही होता है। नेक्स्ट, फुल डुप्लेक्स मोड की बात करते हैं बेटा। फुल डुप्लेक्स में इज डिवाइस दैट कैन बी ट्रांसमिट, मतलब फुल डुप्लेक्स मोड बोथ डिवाइस कैन एक्ट एज द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर एंड बोथ एंड
should be able to transmit and receive the data simultaneously। जैसे आपका मोबाइल फोन है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ उसी टाइम आप भी अपनी बात बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? Yes, sir. हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं आप? आपका फुल रिफ्लेक्स मोड है आपका, आप इसमें डेटा साइमल्टेनियसली आप सेंड कर सकते हैं। ठीक, इन दिस मोड ऑफ ट्रांसमिशन डेटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन एट अ टाइम। द बैंडविड्थ ऑफ चैनल इज डिवाइडेड इन बोथ डिवाइस। तो चैनल की जो बैंडविड्थ है डिवाइड हो जाती है बोथ में। द मोस्ट पॉपुलर डुप्लेक्स कम्युनिकेशन इज टेलीफोन network where the both sender and receiver can transmit the both signal at simultaneously। किसी के साथ माइक ऑन है, प्लीज उसको आप ऑन ऑफ कर दें, है ना किसी का? ये आवाज आ रही ना? किसका माइक ऑन है? भरत, भरत आप क्या अपने माइक को म्यूट कर देंगे क्या? मैं म्यूट कर देता हूँ, कर दिया मैंने। नाउ ये क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। अब आता है सीरियल एंड पैरेलल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज सीरियल एंड पैरेलल कम्युनिकेशन। द डिजिटल डिवाइस वर्क ऑन डिजिटल डेटा इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी बिट्स एंड डेटा ट्रांसमिशन अमंग द डिजिटल डिवाइस इस फॉर्म ऑफ बाइनरी बिट। तो जितना भी डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन होता है वो किस फॉर्म में होता है? बाइनरी के फॉर्म में होता है। और कौन सी लेयर पे होगा? फिजिकल लेयर पे होगा। तो फिजिकल लेयर की एक प्रॉपर्टी है कि डेटा ट्रांसमिशन बाय यूजिंग द बाइनरी, है ना, 0-1 के बीच में 0-1 के बिट्स के फॉर्म में ही डेटा वो ट्रांसमिट करता है। अब आता है टाइप ऑफ ट्रांसमिशन, सीरियल ट्रांसमिशन एंड पैरेलल ट्रांसमिशन। द सीरियल ट्रांसमिशन बिट आर ट्रांसमिट द सीरियल मैनर वन आफ्टर अनदर थ्रू द चैनल। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस मोड में हम ट्रांसमिशन करते हैं, उसको बोलते हैं सीरियल ट्रांसमिशन। और इन पैरेलल ट्रांसमिशन, in parallel transmission of bit are transmitted in parallel manner, that is multiple bit are transmitted simultaneously through the multiple channel। यानी मल्टीपल बिट आप सेंड करेंगे लेकिन मल्टीपल चैनल भी रहेंगे इसमें। उसमें एक ही चैनल है लेकिन हम उसमें सीरियल वे में डेटा ट्रांसमिशन करते हैं। किसमें? सीरियल ट्रांसमिशन में। ठीक, अब बात करते हैं इसकी। तो जैसा आप देख पा रहे हैं इमेज आप लोग, तो यहाँ सेंडर है जो वांट टू सेंड द डेटा बाय सीरियल ट्रांसमिशन, रिसीवर कैन रिसीव द डेटा इन सेम मैनर। तो सबसे पहले इसने 0 सेंड किया, फिर 1, फिर 1, फिर 0, फिर 0, 0, फिर 1, 0। क्लियर है? यस सर, क्लियर है सर। सीरियल डेटा ट्रांसमिशन का एक एग्जांपल व्हाट्सएप भी हो सकता है ना, जो डेटा पैकेट सेंड होते हैं सीरियल वाइज। हाँ, ये भी हो सकता है। इसमें तो आपको मैसेज सीरियल में तो आता है ना, तो हो सकता है। इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हैं। अब देखो नाम, इसमें डेटा किसमें स्लो ट्रांसमिशन होगा? सीरियल में होगा। क्यों? एक के बाद एक, जब क्योंकि मल्टीपल लाइन है। लेकिन ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा कि नहीं? इसमें और क्या इश्यू होगा सीरियल ट्रांसमिशन में? भाई डेटा को एरर भी आ सकते हैं, सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। वो पैरेलल में, अब ये कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको याद नहीं करनी होती, सीधा क्वेश्चन को देख के, इमेज को देख के समझ जाना होता है कि ये भाई ये प्रॉब्लम हो सकती है इसमें, है ना, या ये इसके एडवांटेज है। क्योंकि एक ही चैनल है तो ऑफकोर्स कॉस्ट तो कम ही आएगी, है ना। यस सर, है ना। तो अब देखते हैं, अब मान लो पैरेलल ट्रांसमिशन की बात करते हैं बेटा ना, पैरेलल ट्रांसमिशन। अब जैसे देखो इसमें सारे चैनल अलग अलग है। पैरेलल डेटा कम्युनिकेशन, in parallel communication multiple bit are transmitted in parallel over the multiple channel in simultaneously। मतलब एक साथ आप भेज सकते हो। डेटा ट्रांसमिट थ्रू द पैरेलल डेटा कम्युनिकेशन मच फास्टर। भाई फास्टर तो हो गई इन द कंपेरिजन थ्रू द ट्रांसमिशन थ्रू द सीरियल कम्युनिकेशन। तो सीरियल से क्या है, ये फास्टर है। रीजन क्या है? इस पर मल्टीपल चैनल है ना। और लेकिन ये कॉस्टली भी होगा, वो आपका चीप होगा, ये कॉस्टली भी होगा। In parallel transmission, in the parallel data is communication, many bits are transmitted simultaneously. Hence, it is very important to note that the speed of transmission of the bit on the parallel channel। तो इसमें भाई स्पीड भी मेंटेन करना है। मान लो एक चैनल बहुत फास्ट है, दूसरा आपका स्लो है, तो ये तो बहुत पहले पहुंच जाएगा, उसके बाद ये तो आपका डिले हो जाएगा, है ना। तो सिंक्रोनाइजेशन का इशू आएगा, इसमें आएगा कि नहीं आएगा?
बस सारे चैनल के सेम स्पीड और सेम फ्रिक्वेंसी रहेगी तभी तो सेम टाइम पे डेटा पहुंचेगा। तो इसको भी मैनेज करना है। कोई मैसेज कर रहा है I have a क्या? question. है ना? तो ये आपका फास्ट है, कॉस्टली है, लेकिन सब प्रॉब्लम भाई इसमें है। सबकी कंडीशन क्या है? चैनल की स्पीड का आपका बैलेंस करना पड़ेगा आपको। ठीक सर एक क्वेश्चन है हाँ। सर, जैसे सीरियल में वन चैनल था, तो उसमें मान लो एक बिट भेजा, वो रिसीव नहीं हुआ, कहीं पैकेट खो गया, एंड मतलब लाइक दूसरा पैकेट फिर पीछे से एकदम भेज दिया, हम्म, तो मतलब असिंक्रोनाइज की प्रॉब्लम भी हो सकती है ना सीरियल बिल्कुल में? हो सकती है। तो उसके लिए हमारे पास और मैकेनिज्म ना, आगे वाले में आप पढ़ोगे। पैकेट को सिंक्रोनाइज करने के एक्नॉलेज भेजता है सेंडर इसको। जैसे चैनल रिसीव होता है ना, तो एक्नॉलेज भेजता है। फ्रेम सेविंग में हम पढ़ेंगे ना, पिगी बैगी, हाँ हाँ हाँ। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल्स, वो सारे इस पे लगेंगे ना चैनल के ऊपर। तो अच्छा, उससे ये सिर्फ प्रोटोकॉल्स प्रोटोटाइप है बहुत पुराने का, मतलब लाइक ऐसे नहीं, होता ये है? अभी मतलब चैनल ऐसे है, लेकिन इस पे ऐसा थोड़ी कि आप जीरो भेजोगे, जीरो बीच में एरर में डिस्टर्ब हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो बिल्कुल हो सकता सकता है। है, ऑफ तो कोर्स हो इसमें सकता आपको पैरिटी चेकिंग सिस्टम है, इवन पैरिटी। और से तो हम जब हम उस वाले पे पहुंचेंगे तो इसी डेटा पे हम वो का अपना CRC अप्लाई करेंगे कि भाई डेटा जो रिसीव हुआ, आपको केवल डेटा ट्रांसमिट कर देना आपका क्राइटेरिया नहीं है, डेटा एग्जैक्टली सही रिसीव हो ये भी तो डिसाइड करना है। इसके है। लिए एरर चेकिंग मेथड्स है ना? हाँ हाँ, और तो एरर पेनल्टी चेकिंग भी मेथड है। से बता देगा कि भी डेटा सही रिसीव हुआ, गलत हुआ। अगर गलत रिसीव हुआ तो वापस उसको एक्नॉलेज चला जाएगा कि भाई रीसेंड करो डेटा। तो दोबारा से चैनल टाइम के बाद आपको रीसेंड करेगा। उसके बाद बहुत सारे मेथड है जिससे इस डेटा को हम करेक्टली रिसीवर तक ले जा सकते हैं। वो आगे वाली क्लासेस में हम देखेंगे कैसे। ठीक। अब मान ओके लो सर। ये, अब तो चैनल भाई हो सकता है चैनल डिस्टर्ब हो, अनवांटेड एरर आ जाए, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरियल पैरल। तो ये आपका कॉम्बिनेशन बेटा कुछ नहीं होता। सीरियल पैरेलल दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है। तो इसमें क्या है, मान लो डेटा जहां भी है तो इसके लिए एरर करेक्शन मेथड्स होते हैं जो आगे वाली यूनिट्स में हम पढ़ेंगे। तो अभी आपको ये सिखाया जा रहा है कि भाई सीरियल ट्रांसमिशन होता है किस तरह से। एरर हैंडलिंग हम बाद में देखेंगे। ठीक, आगे वाली यूनिट में। क्लियर? ओके ओके, क्लियर सर। सब पे पूरा नेटवर्क्स पे लगा हुआ है ये पूरा। तो एक हमारी एरर चेकिंग और फ्रेम वाली जो है ना लेयर है, वो यही काम करती है। तो सिंक्रोनाइजेशन का ही काम करती है पूरा ना। तो कोई दिक्कत नहीं है उसको। ठीक। सर। हाँ, हाँ सर, पैरेलल का कोई एग्जांपल सर? पैरेलल कम्युनिकेशन का एग्जांपल। यस सर। पैरेलल कम्युनिकेशन का पैरेलल का एग्जांपल, पैरेलल डेटा कम्युनिकेशन का एग्जांपल आप क्या दे सकते हैं अपन? सैटेलाइट। ये तो आपका अलग, अगर आप लेकिन कोड अलग अलग है। सैटेलाइट से जो ट्रांसमिशन हो रहा है ना, वो आप बोल सकते हैं। कोई बच्चा किसी को याद आ रहा है, कोई ढूंढ के बताएगा मुझे पहले ट्रांसमिशन रियल टाइम एग्जांपल। रियल टाइम एग्जांपल चाहिए ना बच्चे? यस सर। कोई बताओ, सर्च करके बताओ कौन बता सकता है इसका एग्जांपल। सर अगर एक वेबसाइट यूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा बंदे, वो भी हो सकता है सर? नहीं, ग्रुप में? वो डेटा ट्रांसमिशन के रिगार्डिंग बताना। अच्छा सर, उसका कोई नहीं आ रहा सर। नहीं नहीं होगा, ऐसा नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। लेकिन ठीक है आप लोग सर। बताओ, इंटरनेट से सर्च करके बताओ, कहीं से बताओ, मुझे तो चाहिए आंसर। मैं सर्च करूं? सर हाँ। सर इसमें IEEE 12841 एक वो आ रहा है कि जो प्रिंटर होते हैं एंड डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग होती है। PCI and नहीं, memory तो bus. ये तो हाँ हाँ हाँ, तो कौन से नंबर? हाँ सर, एक बहुत बड़ा PCI एग्जांपल है सुपर And कंप्यूटर्स। memory bus. सुपर कंप्यूटर में तो होता है। हाँ, सुपर कंप्यूटर मतलब, लेकिन और छोटे लेवल बताओ जो रियल टाइम में। एक बच्चे ने बताया ना मेमोरी के लेवल पे, किसने बताया था? नेहा आपने बताया था क्या? Yes, sir. सर क्या मेमोरी बताया था बस। आपने? मेमोरी बस। यस सर, मेमोरी नेहा बस। आपने यही बोला था।
नेहा Yes को sir, भी बोल। PCI and memory bus. हाँ यस सर, बिल्कुल सही। सीपीयू और रैम के बीच में पैरेलली ट्रांसमिट होता रहता है फटाफट से। कंप्यूटर में जब हम रियल टाइम लैपटॉप यूज करते हैं तो हम्म, सीपीयू और रैम के बीच में जो मतलब लाइक फास्टेस्ट कम्युनिकेशन होता है, तो इसलिए वो पैरेलल यूज करता है। हाँ इसीलिए उसका फास्टेस्ट प्रोसेसिंग होती है। Very good. यस ठीक है भाई, मिल गया आंसर आपको बच्चे? यस सर, यस। ठीक थैंक है। यू। अच्छा अपनी क्लास में कितने बच्चे हैं? मैं तो शायद लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था ज्यादा बच्चे दिख रहे थे, अभी कम है। कितने बच्चे हैं क्लास में टोटल, आप लोगों को पता है? सर, ओडीएल भी अटेंड कर रहे हैं और ओएल भी अटेंड कर रहे हैं। अच्छा दोनों चल रहा है क्या? यस सर, यस सर। ओडीएल का ऑफलाइन नहीं है ना सर, उनको ऑनलाइन बोला है क्लास अटेंड करने के लिए। अच्छा ऑनलाइन भी है सर इसमें। ऑनलाइन भी है दोनों। ठीक है, तो दोनों क्लासेस आप लोग ले रहे हो ना? जी सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं इन पैरेलल डेटा कम्युनिकेशन मेनी बिट आर ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली, hence it's very important to note that the speed of should be always in synchronize, जैसा कि मैंने बताया, of receiving the parallel bit on the receiver side. Due to this constraint, parallel communication is usually not suitable for longer distance, is suitable for transmission over the shorter distance. ठीक है, the transmission take place in the parallel, making it faster is best suitable for transmitting the huge amount data over the short distance. जैसे आपने सीपीयू मेमोरी का बताया ना, वो इसीलिए लॉन्ग डिस्टेंस में करोगे तो भाई खर्चा बहुत आ जाएगा, है ना? आप उसको इतना कॉस्ट बेयर ही नहीं कर सकते आप। क्यों? और तो कॉम्प्लेक्सिटी शॉर्ट भी बढ़ जाएगी, प्रायोरिटी बढ़ चेक्स जाएगी सेपरेट, और फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर भी आ जाएगा कि आप उसको मैनेज नहीं कर पाओगे ना, कि भाई स्पीड बराबर है, क्योंकि अगर स्पीड मैनेज नहीं हुई तो क्या होगा, वो आपका कुछ कुछ डेटा तो पहले पहुंच जाएगा, बाकी पहुंचेंगे नहीं, तो डेटा में डिसऑर्डर आ जाएगा। फाइनल जो आपका काम अगले प्रोसेस से, वो जो आपने जो प्रोसेस को इनपुट जाना हो तो जाएगा ही नहीं, फिर या तो गलत प्रोड्यूस करेगा या वो आइडल रहेगा, रुका रहेगा, वेट करता रहेगा टिल बाकी डिवाइस से उसको डेटा आए, है ना? तो हमें फायदा की जगह नुकसान होने लगेगा तो डिस्टेंस ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो लॉन्गर डिस्टेंस के लिए सिक्वेंशियली बेटर है ना? क्लियर है ये एडवांटेज डिसएडवांटेज? ठीक है, ओके। अब आता है फ्रेमिंग। अब फ्रेमिंग क्या होता है? अब फ्रेमिंग के बारे में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, फ्रेमिंग। तो as you already know that the physical layer deal with the raw data, transmission of data in form of the bit, give the service to the link layer. The data link layer provides the service to the network layer is known as, ठीक है? तो आपका नेटवर्क लेयर पे क्या होता है? पैकेट जनरेट होता है, जो बोल रहे थे छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूँ। नेटवर्क लेयर पैकेट जनरेट करता है और उस पैकेट को डेटा लिंक लेयर फ्रेम बनाती है। फ्रेम क्या होता है? ग्रुप ऑफ बिट्स, है ना? और उसको हम इसमें फिजिकल लेयर पे रॉ बिट में हम कन्वर्ट करके फिर इधर से सेंड करेंगे, और सेम तरह से वो रिसीव भी होती है। ठीक है, तो फ्रेमिंग इज ऑलवेज नोन एज, ठीक है, ग्रुप ऑफ बिट्स। सर हाँ बोलो। सर, ये डिजिटल फॉर्म में भेजा जाता है या एनालॉग फॉर्म में भेजा जाता है? बेटा डिजिटल फॉर्म है, कंप्यूटर में सब कुछ डिजिटल में रहता है। एनालॉग फॉर्म में केवल एनालॉग कंप्यूटर में, देखो कंप्यूटर के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। कुछ एनालॉग कंप्यूटर होते हैं जो साइंटिफिक रिसर्च में यूज होते हैं, वो एनालॉग में डेटा रिसीव करते हैं, सेंड भी कर लेते हैं। सर, ठीक, एनालॉग का हाँ, जो सिग्नल्स होते हैं वो किस मतलब फॉर्म में होते हैं? डिजिटल तो 0 1 हो गए। वेव की फॉर्म में होते हैं बेटा, वेव वेव होता है ना, साइन वेव, वेव की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होते हैं। लेकिन आप चाहो तो उनको भी, वेव को आप डिजिटल में कन्वर्ट करके, मशीन के द्वारा कन्वर्ट करके वापस डिजिटल में भेज कर दूसरी साइड उसको वापस वेव में कन्वर्ट कर, एनालॉग में कन्वर्ट कर दोगे। जैसे हम फोन पे बात करते हैं ना, तो इसमें तो फोन में कौन सा सिग्नल जा रहा है? एनालॉग सिग्नल जा रहा है। लेकिन क्या आप बोल सकते हैं एनालॉग सिग्नल ही फोन से सब जगह डिवाइस में जा? नहीं, वहां डिजिटल सिग्नल हो रहा है, वापस आपके रिसीवर एंड में फिर वापस से एनालॉग में कन्वर्ट हो रहा है। तभी तो आपको समझ में आ रही है मेरी भाषा। ओके, क्लियर है? क्लियर है ना? यस सर। तो भाई मोबाइल में तो वॉइस तभी कन्वर्ट हो रहा है ना, चीजें डायरेक्ट फॉर्म में जा ही नहीं सकता।
ठीक है। तो जितने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में जितने भी आपका, अब ये है कि लेकिन कंप्यूटर के बहुत सारे टाइप्स हैं अपने, जब आप कंप्यूटर पढ़ोगे ना, कंप्यूटर के बहुत सारे टाइप हैं। तो जितने अब मान लो साइंटिफिक कंप्यूटर हो, एनालॉग सिग्नल को ही डायरेक्ट रिसीव करता है, उसी को इंटरप्रेट कर लेता है। तो उसके अलग अलग टाइप्स हैं, वो उस हिसाब से वो डिसाइड होता है। क्लियर? सर एक बार फिर से फ्रेम मेंशन को एक्सप्लेन करेंगे क्या सर? समझा नहीं। हाँ मैं बता रहा हूँ, चलिए मैं देख लो क्या क्या है। ये सब आपको कराना है ना, ये सब आपको कराना है बच्चे ना, मैं बस देख लो। हाँ ठीक है। बेटा ग्रुप ऑफ बिट्स, सिंपली ग्रुप ऑफ बिट्स को हम बोलते हैं फ्रेम, मैनेजेबल ग्रुप ऑफ बिट। देखो फ्रेमिंग एज ऑलरेडी नो द फिजिकल लेयर डील विद द रॉ डेटा है। तो आप उसको देखो, इधर से देखो, मान लो ये सेंडर ऊपर से देखो, पहले पैकेट है आपका, एप्लीकेशन लेयर से पैकेट है, पैकेट को हम क्या में कन्वर्ट करेंगे, फ्रेम में करेंगे। फ्रेम क्या होता है? मैनेजेबल ग्रुप ऑफ बिट्स, मैनेजेबल ग्रुप ऑफ बिट्स, है ना। और फिर उसको फिजिकल लेयर पे तो हम किस, अगर मान लो यहाँ से डेटा दूसरी लेयर पे जा रहा है, तो आप उसके किस फॉर्म में जाएगा? केवल एक ही फॉर्म में जाएगा, वो उस फॉर्म में जाएगा, बिट के फॉर्म में। क्योंकि जब वायर में जब डेटा से ट्रेवल करेगा तो बिट्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है, 0 और 1 के फॉर्म में। ठीक, दूसरी साइड पे रिसीव भी होगा बिट की टाइम पे, वापस बिट से आपका डेटा फ्रेम, उसको डेटा फ्रेम बनाएगा, डेटा फ्रेम से पैकेट, और इस तरह से एक दूसरे, हर लेयर एक दूसरे को सर्विस देती है। तो फ्रेम इज सिंपली ग्रुप ऑफ बिट्स, मैनेजेबल ग्रुप ऑफ पैकेट्स या बिट्स, है ना। दिस इज कॉल्ड फ्रेम। क्लियर? सर सो लाइक सेंडर पहले नेटवर्क लाइक डेटा पैकेट सेंड करता है, फिर वो कन्वर्ट होता है डेटा फ्रेम्स में, एंड फिर उसके बाद उसको हम लोग मतलब वो वायर्स के थ्रू या फिर किसी भी मोड के थ्रू रॉ बिट में जाता है, और फिर रिसीवर को रिसीव होता है इन डेटा फ्रेम फॉर्म में। हाँ बिल्कुल, आप इधर आ जाओ, पीछे वाला डायग्राम वापस देख लो, मैं इसको एक दिन अलग से भी कराऊं। ये वाला देखो, अब ये डायग्राम देख लो। इसमें मैंने ये नहीं बताया कौन क्या जनरेट कर रहा है, तो इसको मैं जब अलग से कराऊंगा तो मैं बताऊंगा किस पे क्या है। एप्लीकेशन लेयर पे आपका कंप्यूटर सेंडर वर्क करता है ना। एप्लीकेशन लेयर से पोजीशन लेयर पे जाएगा, डेटा का इंस्क्रिप्शन डिक्रिप्शन होगा, फिर सेशन लेयर डायलॉग आपका सेट होगा, कितने देर के लिए कंडीशन में, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपका ट्रांसमिशन मीडियम डिसाइड, और नेटवर्क लेयर पे पैकेट जनरेट होगा, पैकेट से फिर डेटा लिंक लेयर पे जाएगा जहां आपकी फ्रेमिंग होगा, फिर फ्रेम के एरर डिटेक्शन करेक्शन भी होता है। फिर फिजिकल लेयर पे आपका 0-1 की फॉर्म में कौन सा मीडियम डिसाइड होता है कि हाफ डुप्लेक्स यूज करोगे, सिंक फुल डुप्लेक्स मीडियम यूज कर रहे हो, या आप पैरेलल कम्युनिकेशन यूज कर रहे हो, या सीरियल कम्युनिकेशन यूज कर रहे हो। ठीक है, ये सब फिजिकल लेयर पे डिसाइड होगा, और डेटा इस पे ट्रांसमिट होगा बिट की फॉर्म में, बिट के लेयर पे। फिर इंटरमीडिएट इधर आएगा, फिर वापस सेम इज रिवर्स साइड चलेगा, फिर एप्लीकेशन लेयर पे सेम डेटा रिसीवर को मिलेगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, सेम प्रोसेस आपका जिस प्रोसेस से आपने उसको कंपोज किया, उसी प्रोसेस से आप उसको फिर आगे डिकम्पोज करेंगे। क्लियर? ठीक है ना? यस सर। यस सर। तो ये आप इसकी डिटेलिंग में नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, एप्लीकेशन लेयर के फंक्शन सबके एक साथ ही कराऊंगा। दो कौन से मॉडल? OSI मॉडल, TCP IP मॉडल को साथ में। क्लियर? चलो ठीक है। अभी आपको केवल 7 लेयर याद करनी है, अगर टाइम मिले तो 7 लेयर पे कौन कौन सी फंक्शन, आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन द OSI मॉडल विद देयर फंक्शनैलिटी, है ना। तो आपको 7 लेयर पता होनी चाहिए, कौन सी लेयर पे क्या होता है। जैसे आपने डेटा लिंक लेयर पे फ्रेम जनरेट होता है, जैसे मैंने बताया फिजिकल लेयर पे क्या क्या होगा, ट्रांसमिशन मोड डिसाइड करेगा, वो डेटा को बिट्स में सेंड करेगा, है ना, चैनल डिसाइड करेगा, और चैनल की बैंडविड्थ, ये सब इस पे फिजिकल लेयर पे होता है। ठीक, डेटा लिंक लेयर पे फ्रेम डिसाइड होगा, फ्रेम में भी ऑर्डरिंग होते हैं ना, स्टॉप प्रोटोकॉल सब आगे आएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप 1 by 1 हम आगे के लेयर्स में पढ़ते रहेंगे। क्लियर? आप लेकिन आज आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आज आप केवल ये 7 लेयर के बारे में पढ़ लेना, और 7 लेयर की बिल्कुल सिंपल फंक्शनैलिटी। ठीक है, आप
बहुत सारे आपके पास टूल है, एआई टूल है, चैट पे आप सिंपली आप डालना है कि एप्लीकेशन लेयर के फंक्शन क्या है, सेशन लेयर के फंक्शन क्या है, केवल इतना ही आपको करना है, ठीक। और इसको आपको माइंड में सेट अपने को लर्न करना है कि कैसे कौन सी लेयर की क्या फंक्शनैलिटी, क्योंकि इस पे फुल फेस में क्वेश्चन आएगा, डिटेल में भी पढ़ना है आपको, लेकिन एटलीस्ट इतना तो पता रहे कि अगर वैसा ही मॉडल ही आ जाए एक्सप्लेन, तो क्या एक्सप्लेन करोगे। तो 7 लेयर लिखना, उसके बारे में उसकी फंक्शनैलिटी, एप्लीकेशन लेयर पे कौन कौन से प्रोटोकॉल काम करते हैं ये पता होना चाहिए आपको ना, ये आपको पढ़ना है। सर इनकी हिस्ट्री भी तो लिखनी पड़ेगी, ओएसएल 1954 में इंट्रोड्यूस हुआ था, ये है वो है। वो नहीं आता है, इसकी हिस्ट्री में नहीं आता, सीधा व्हाट इज ओएसएम, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, और इसकी एप्लीकेशन। अभी आपको मैं 1-2 पेपर भी दिखा दूंगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक। अभी पेपर भी शो करवा देता हूँ आपको पढ़ना कैसे है। आज हमने काफी कुछ कवर कर लिया है वैसे। इसके बाद ये करेंगे साइकिल चेक। एक दो पेपर देखो पहले आप लोग, थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि पेपर में क्या अप्रोच होनी चाहिए आपकी। कुछ पेपर डाउनलोड करके दिखाता हूँ आपको। सर क्लास के बाद ये जितना भी पढ़ाया उसकी पीडीएफ भेज दोगे? बिल्कुल बेटा, मैं आप ही के लिए तो बनाता हूँ, मैं पीडीएफ नहीं पीपीटी है, तो मुझे ग्रुप में एक बार हाई भेज दो, मैं इसको ड्राइव पे अपलोड करके ड्राइव का लिंक दे दूंगा आपको, है ना, आप लोग डाउनलोड कर लेना, है ना। सर एमसीएनयू बैच ओडीएल एंड ओडी ओएल में बेटा एक बार हाई भेज दो तो क्या आ जाएगा, चेक करो मैं हूँ कि नहीं हूँ उसमें। और एक चीज और चेक करनी है आपको इसमें, क्या क्या करना मेरे है। नाम से तो कोई नहीं है यहाँ पे। हाँ, अगर आपको एक बच्चा पिछली बार सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के नोट्स मांग रहा था मेरे से ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर इसी से आपका है, अगर किसी की बैक रहेगी तो उसके नोट्स ले सकता है, मेरे से मैं दे दूंगा, ठीक है। देखो इसमें क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के नोट्स चाहिए किसी को तो बता देगा कोई, ठीक। तो आप मुझे बताओ इसका आंसर दे सकते हो कि नहीं आप लोग। व्हाट इज इंटरनेट बैकबोन एंड हाउ द स्पेशलिस्ट टू डेटा ट्रांसमिशन, ठीक। अगला डिफाइन द इंटरनेट सर्विस, एक्सप्लेन इट मेजर कैटेगरी, आज ही हमने डिस्कस किया है ना, मेजर कैटेगरी कौन कौन सी है इसकी। डिस्क्राइब द स्टार टोपोलॉजी एंड डिस्कस इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, है ना, क्लियर। अब देखो अगला क्या आपका, डिफाइन द डेटा रेट, आ गया ना, देखो डेटा रेट एंड सिग्नल रेट, एंड एनालॉग सिग्नल कैरी द 4 बिट पर सिग्नल, है ना, एंड कितना सिग्नल 1000 आपके सिग्नल्स हैं, आर सेंट पर सेकेंड, कम्युनिकेट द बिट रेट, देखो बिट रेट आ गया आपका। हाँ यस सर। चलो इसका आंसर निकालो, फॉर्मूला अपने आप सर्च करो, इसका आंसर निकालो, बिट रेट का फॉर्मूला निकाल लो, मुझे इसका आंसर निकाल के दे दो इसका। अब उस वाले में ये वाला बिट रेट वाला फॉर्मूला था कि नहीं, बाउट रेट का, बिट रेट वाला फॉर्मूला लगाओ, मुझे केवल बिट रेट बता दो इसका, निकाल लेना, नहीं तो होमवर्क है आपका, ठीक। बीट रेट का बाउट रेट में था, बीट रेट पर सिग्नल था सर। हाँ, तो आप इसको क्वेश्चन उसी टाइप से आएगा, अब न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे तो न्यूमेरिकल पढ़ना जरूरी है आपको, है ना। अब ये देखो ये वाला कन्वर्जन है, तो ये अभी आया नहीं, तो अभी ये आ गया डेटा मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंशियल कोडिंग टेक्निक्स, ये आ गया डेटा लिंक लेयर ऑलमोस्ट ऑलवेज पुट द सीआरसी एंड रेदर देन द हेडर एंड और वाई। तो अब सीआरसी अभी हम पढ़ने वाले हैं, सीआरसी जस्ट अभी पढ़ेंगे, चेकसम। हाँ तो ऐसे जब इसमें वर्ड लिमिट का क्या रहता है? वर्ड लिमिट का बेटा 5 नंबर का, 5 पॉइंट मेरे से हिसाब से इनफ है, 5 नंबर के हिसाब से 5 पॉइंट से ज्यादा नहीं लिखना आपको, ठीक। वर्ड लिमिट कुछ भी नहीं होती, आप अपने आंसर को एक कंफ्यूजन रहता है सर कि जैसे क्वेश्चन 3 है, इसका सब क्वेश्चन ABCD है। हाँ इसमें क्वेश्चन 3 जैसे क्वेश्चन 4 3 कोई भी ले ले, जिसमें सब क्वेश्चन भी होते हैं वो ABCD करके, तो मैं अगर उसमें से किसी A B को ही टच करता हूँ, C को छोड़ देता हूँ, तो क्या मेरे 2 नंबर का वो क्वेश्चन उसका राइटिंग सही नहीं माना जाएगा? नहीं बिल्कुल मान लिखो, उसके नंबर नहीं मिलेंगे बस आपको, और तो थोड़ी कुछ है। जैसे A B के लिखा तो उसका तो मिलेगा ना सर?
हाँ, तो ये तो डी आपको छोड़ 100 दिए। तो मिलेगा। जैसे आपने ए 4 का ए कर दिया तो 8 नंबर हो गया आपका, 4 का बी आपने छोड़ दिया तो 6 नंबर गए आपके, सी कर दिया तो आपको मिल गई 6 नंबर। ठीक है, ठीक है सर। एक और पेपर देख लेते हैं आपका। आपको पेपर देख के तैयारी करनी है अपने को, है ना, ब्लाइंडली नहीं पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम की डेट ऑलरेडी आपकी जल्दी है, दिसंबर में ना एग्जाम, जी सर, दिसंबर में। अक्टूबर ही खत्म ही हो रहा है, नवंबर दिसंबर। असाइनमेंट भी बनाने होंगे आप लोगों को, बनाने हैं ना, जी सर। असाइनमेंट बनाने, डेली बेस पे पढ़ना है। ठीक है, कितने सब्जेक्ट हैं आपके पास? करीब 6 सब्जेक्ट होंगे मेरे ख्याल, 5-6 सब्जेक्ट होंगे, है ना? 6 सब्जेक्ट है सर, 4 थ्योरी 2 प्रैक्टिकल। हाँ, तो हर सब्जेक्ट को अगर 20 दिन में डिवाइड करोगे तो आपको देखो कितना कम टाइम है आपके पास, है कि नहीं? तो आप इसको अच्छे से पढ़ो, सीधा पढ़ो कि पेपर में लिखने के हिसाब से। जी सर। और ये कुछ देखो ओएसआई मॉडल का आ गया बच्चे, ये देखो, ये तो ओएसआई मॉडल क्वेश्चन आया ना। तो लिस्ट एंड एक्सप्लेन द फंक्शनैलिटी ऑफ वेरियस ओएसआई रेफरेंस मॉडल, 5 ही नंबर का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आया देखो। अब 5 नंबर में आप पहले तो आप एक बार 5 सबकी 7 की लिस्ट आपने बना दी फटाफट, और एक एक दो दो चीजें आपने लिख दी। क्लियर? उसके बाद ये प्रोटोकॉल्स है आपके, ये देखो सीआरसी पे, ये इस पे आपका अच्छा खासा नंबर आता है। देखो ये वाला मैं कराने जा रहा हूँ अभी आपको, कौन सा, ये क्वेश्चन देख लो। क्या, व्हाट यू मीन बाय एरर डिटेक्शन एंड सीआरसी is used to detect the error and determine the CRC bit of sequence where generated polynomial, ये मैं अभी आपको कराऊंगा। तो ये क्वेश्चन हर साल आता है आपका। यस सर। आपको समझ में आ रहा है बच्चे कि आपको मैं पेपर के हिसाब से ही पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो आपको कोई ज्यादा, जैसे अगला मल्टीप्लेक्सिंग पे 7 नंबर क्वेश्चन आया तो आपने देखा मैंने मल्टीप्लेक्सिंग का ऑलरेडी नोट्स बना रखे हैं आपके लिए, ठीक है? तो जो पेपर में आता है उसको मैं अच्छे से पहले ही इसको फर्स्ट हैंड लेंगे, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें आपकी कम टाइम में कवर हो जाए। क्लियर? फिर ये आपको कराऊंगा ये वाले न्यूमेरिकल से, देखो 5 नंबर का ये भी है, फिर ऐसे सीआरसी का न्यूमेरिकल आता है। तो आपका पेपर तो ऐसे ही रहेगा। एक और पेपर देख लो 23 का पेपर भी, अब ऐसे देखना जैसे दिसंबर में होना, तो दिसंबर वाली सीरीज सारी देख लेना आप लोग, है ना? जी अपने सर। पास पेपर रखना है, पेपर, नहीं तो टाइम कम है आपकी, लगेगी बैक। देखो आ गया ना नेटवर्क टोपोलॉजी आ गया, उसमें बस के बारे में पूछ लिया, स्टार से कंपैरिजन, हेमिंग कोड आपका मैं कराऊंगा आपको, पीकी बैकी, जितने न्यूमेरिकल वाली चीजें हैं वो सब मैं आपको बता दूंगा। सर न्यूमेरिकल कितना आता है एज कंपेयर टू थ्योरी, परसेंटेज 100 आउट ऑफ? मेरे ख्याल से 10 नंबर का न्यूमेरिकल रहता है, 5 से 10 नंबर का, 5 नंबर का मान के चलो किसी की। देखो इस वाले पेपर में पूछा नहीं तो ऐसा बोल नहीं सकते कि पूछेगा ही, लेकिन ये मान के चलो कि बेसिक वाले क्वेश्चन पूछ लेगा वो, ठीक है? मान लो आप सीआरसी मतलब 10 से 15 नंबर का हो गया, एक छोटा क्वेश्चन एक बड़ा क्वेश्चन, ठीक है? छोटा क्वेश्चन मतलब आपका क्या हो गया, जैसे बाउंड रेट पूछ लिया आपसे, क्या पूछेगा, जैसे बाउंड रेट पूछ लिया, बैंडविड्थ पूछ लिया। बड़ा क्वेश्चन क्या होगा आपका, सीआरसी वाला, ठीक है? उसको सॉल्व करने में कितने मिनट्स में सॉल्व हो जाना चाहिए सीआरसी वाला सर? 15 मिनट में हो जाते हैं बच्चे, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? इसी पे आ रहा हूँ आपके, इसी टॉपिक पे मैं करूंगा आपका, ठीक है? इसी पे करते हैं अपन। तो मैंने उसी हिसाब से प्लानिंग किया है कि ताकि आपको सारी चीजें क्लियर होते रहे, ठीक?
अब आप बात करते हैं इस पे, फ्रेमिंग का हमने डिस्कस कर लिया। द रॉ डेटा इज कमिंग फ्रॉम फिजिकल लेयर इज कन्वर्टिंग इनटू द फ्रेम। रॉ डेटा को किस में कन्वर्ट करोगे आप लोग? फ्रेम में। और फॉरवर्डिंग टू द नेटवर्क लेयर, फॉरवर्ड किसको करोगे? नेटवर्क लेयर को। दिस इज डन टू सिक्योर द ट्रांसमिशन ऑफ एरर फ्री और एरर डिटेक्शन। ये लेयर का क्या काम है आपका? फ्रेम डेटा लिंक लेयर का, कि भाई आपको एरर फ्री एंड करेक्शन आपका होना चाहिए। डेटा लिंक लेयर डन बाय डेटा लिंक लेयर, मतलब एरर को डिटेक्ट करना, उसको करेक्ट करना। विच डिस्कस इन द फॉलोइंग सेक्शन। अभी हम डिस्कस करेंगे कैसे। द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्रेम इज शो इन द फिगर दिस, कन्वर्टिंग द बिट स्ट्रीम इनटू फ्रेम। जैसा कि मैंने बताया, बिट को हम फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे, टेडियस प्रोसेस। द बिगिनिंग और एंड ऑफ ईच फ्रेम शुड बी एक्सप्रेटिव मार्क। ठीक है, the easiest way to do the inserting is some gap between the frames, है ना। तो आपको फ्लैग सेट करना, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होता है, डेटा होती है, फिर अगेन कंट्रोल इन्फॉर्मेशन और फिर फ्लैग होता है। ये आपका फ्रेम का फॉर्मेट है। किसका फॉर्मेट है? फ्रेम का फॉर्मेट है। ठीक, हम किस पे बात कर रहे हैं? डेटा लिंक लेयर की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि डेटा लिंक लेयर पे आपका क्या होता है? फ्रेम जनरेट होता है। किस लेयर पे? डेटा लिंक लेयर पे। ठीक, अब बात करते हैं, but it's difficult to keep tracking the counting of time to mark the start and end of the each frame. ठीक है, so overcome the same, we'll discuss the following method. तो एक होता है कैरेक्टर काउंट मेथड, दूसरा होता है कैरेक्टर पैटर्न, तीसरा है बिट पैटर्न और फ्रेमिंग बाय इनलीगल कोड। ठीक है, तो इससे हम उसको फ्रेम को मैनेज कर लेते हैं। ठीक, तो इसको मैं आपको एक दिन डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस करूंगा, सीआरसी। ठीक है, तो सीआरसी भी आपका उसी लेयर पे वर्क करती है। किस पे? कौन सी लेयर पे? आपकी करती है डेटा लिंक लेयर पे। सीआरसी दिस मेथड वुड टू ट्रीट बाय, एक मिनट, इसको समझ लो आप लोग, बिकॉज इस पे आपका पेपर में 99% फिक्स है, एक 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक, तो इन दिस मेथड यू नीड टू treat the string of the bit with coefficient on polynomial code. Use the modulo 2 arithmetic. In modulo 2 arithmetic there are no carry for additional and borrow. ठीक है, in subtraction polynomial code treated by the bit of string represented by the polynomial with the coefficient 0 और 1 only. तो फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल से सबसे अच्छा समझ में आता है। सो कैसे? फॉर एग्जाम्पल बिट ऑफ सीक्वेंस, मान लो 0, आपको क्या दे रखा है? 1 0 1 0 1 0 रिप्रेजेंट पॉलिनोमियल। अगर इसको पॉलिनोमियल में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करोगे? बहुत ही सिंपल सा मेथड है। ठीक है, तो आप यहाँ से पीछे से गिनना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो कैसे बनाइए? तो ध्यान से देखो, सब पे पहले पावर डाल दो, 0 1 2 3 4। उसके बाद हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। देखो, किसी चीज की पावर 0 तो 1 आ गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 0 ये 5। तो व्हेन द पॉलिनोमियल मेथड इज एंडेड, तो सबसे पहले आप ये देखो, ये समझ में आया, करना आ रहा है कि नहीं आ रहा। इस पे नंबरिंग करो, क्योंकि पेपर में जरूरी नहीं है कि वो आपको सही फॉर्म में दे, वो आपको बनाने के लिए भी थोड़ा सा आपको घुमा के भी दे सकता है। तो ये 5 प्लस x की पावर 2 प्लस 1 कैसे आया? दिख रहा है आपको? पहले जो आपको बिट ऑफ सीक्वेंस दे रखी है, क्या दे रखा है आपको? 1 0 1 0। अगर सिंपल क्वेश्चन आएगा तो कोई बात नहीं, आप कर लोगे, लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तब दिक्कत आएगा। तो इसमें देखो क्या करना है, इसमें ये 1 की पावर 0, ये आपका 1 2 3 4 5 सबकी पावर्स कर दो, फिर इंटू एक्स कर दो सबसे ना। 1 इंटू एक्स की पावर 5 क्यों आया? क्योंकि यहाँ ऊपर पावर 5 है। इससे हम इसको पॉलिनोमियल में इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। आपको अगर आपने पढ़ा होगा 11th में तो आप इजीली इस बात को समझ रहे होंगे। इन दिस मेथड ऑफ सेंडर ऑफ फ्रेम, इसमें क्या है? इन दिस मेथड सेंडर डिवाइड द फ्रेम और स्ट्रिंग बाय determine generated polynomial and then append the remain is called checksum.
into the frame before starting the process of transmission. At the end, receiver divides the receiver frame by same generator polymerase. If the receiver obtained by divisor 0, ensure the data is received error free and all modular. ध्यान से देखो, करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, ध्यान से अपने को बस केवल दो चीजें देखनी है। इसमें एक होता है आपको एक नंबर दिया होता है जिसको आपको डिवाइड करना होता है और डिवाइजर भी दिया होता है, ठीक। तो ये मैंने आपको लिखा हुआ है सारी चीजें। अब ध्यान से देखो, ये इसकी कहानी है, थ्योरी है, वो तो आप बाद में अपना समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब ध्यान से हम चलते हैं इस पे, क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। तो क्वेश्चन आपको इस तरह से होगा, इस क्वेश्चन पे ध्यान से देखो। आपको आपका गिवन है, ध्यान से देखो, इसमें 1011 आपको गिवन है, ठीक। आपको क्या क्या जनरेटेड पॉलिनोमियल आपको गिवन है, तो आपको अगर ये गिवन है तो आपको ये बनाना आना चाहिए, ठीक है। और इस तरह से तो आपको इजीली मैंने बताया, दिखाया मेथड, तो इससे ये नंबर कैसे आता है, ठीक। बाय डिफॉल्ट तो गिवन होगा, नहीं गिवन है तब के केस में बता रहा हूँ। हियर द साइज ऑफ जनरेटेड पॉलिनोमियल इज 5 बिट लॉन्ग, सो वी विल प्लेस 5 - 1 0 इन लोअर ऑर्डर ऑफ द स्ट्रीम। मतलब या तो मैक्सिमम पावर इतना ऐड कर दो, नहीं तो देखो इसमें बिट गिनो 1 2 3 4 5, तो 5 - 1 यानी 4 0 इसके साथ अपेंड करने हैं एक्चुअल डेटा के साथ। क्लियर है? बहुत ही सिंपल मेथड बता रहा हूँ, सीधा देख क्लियर कर। या तो इसकी मैक्सिमम पावर है इतना ऐड कर दो, अदरवाइज इसको गिन लो 1 2 3 4 एंड 5, एंड देन 5 - 1 4 0 ऐड कर दिया एक्चुअल डेटा के साथ, क्या हुआ 0 0। क्लियर है? ये ध्यान से देखो, और इसको कॉपी में करना भी आपको। सर एक मिनट फिर से समझा दो, समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। अरे भाई डेटा देख गिवन है, डेटा करने से पहले अब ये गिवन है, अब ध्यान से देखो, यही से मैं बताता हूँ आपको। डिवाइड करना है, इसमें 0 कैसे, अभी इधर देखो, इधर साइड में क्या है आपका 1 0 1 0 1, कितना नंबर है गिनो इसको, कितने नंबर है? 5 नंबर है, मतलब 5 है। तो कितने 0 ऐड करोगे एक्चुअल डेटा के? एक्चुअल डेटा क्या है 1 0, यहाँ तक एक्चुअल है, और कितने 0 ऐड करोगे 5 - 1, तो 4 आपने 0 इसके साथ लगा दिए। ध्यान से देखो, यही तो बता रहे हैं, 4 0 हमने एक्चुअल डेटा के साथ लगा दिया, उसके बाद हम डिवाइड करेंगे। क्लियर? सर बट जो डेटा है वो हमारा डेटा में 101 11 बाइनरी है, 1 0 1 1 0 है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो भी डेटा गिवन है जिससे डिवाइड करना है, जनरेटर डिवाइड किससे करना है, जनरेटर पॉलीमरेज से। इसमें कितना डेटा है नंबर में 5 है, तो 5 - 1 4 0 इसके साथ एक्चुअल डेटा के साथ आपको ऐड करना है, सिंपल। सर अगर यहाँ पे 6 होता तो हम उसमें से भी -1 करते। हाँ बिल्कुल, तो 5 0 लग जाता है ना। हेलो तो सर 5 0 लग जाते हैं आगे। अभी मैं बता रहा हूँ, 0 कितने लगाने समझ में आ गया? यस सर। जनरेटेड पॉलिनोमियल में जितने जिसको डिवाइड करना है, कितने नंबर है उससे एक कम 0 आपको अपेंड करना है एक्चुअल डेटा के साथ। क्लियर? यस सर। उसके बाद हमें मॉडुलो, उसके बाद हम इधर आ गए, पेपर में आपको ऐसे ही करना है। तो आप यहाँ आने के बाद आपने क्या किया, इस नंबर जनरेटेड पॉलिनोमियल ये है जिससे डिवाइड करना है, एक्चुअल डेटा आपका ये है यहाँ तक, है ना। उसके बाद माउस देखना मेरा, उसके बाद आपने 4 0 ऐड कर दिए एज पर रूल्स। क्लियर? अब आपको करना है इसमें एक्सओर ऑपरेशन। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे एक्सओर ऑपरेशन होता है, बहुत ही सिंपल तरीका है। अब ये आप लोग क्या करें, इसको इससे डिवाइड करना है इसको। तो एक्सओर ऑपरेशन क्या करना है, सबसे पहले ये नंबर क्या है यहाँ देखो 1, तो पूरा 1 टाइम ही जाएगा, तो 1 1 आपने सेम नंबर आपने लिख दिया यहाँ। क्लियर? ध्यान से देखिए। अब क्या करना है, इसका सिंपल एक्सओर ऑपरेशन क्या होता है बेटा, यहाँ देखना है नीचे 0 कैसे आए, वाला 0। अब भी आगे बोलो 1 1 1 सेम अगर इनपुट है तो एक्सओर है, मॉडुलो ऑपरेशन जिसको बोलते हैं। मैं सिंपल मेथड बताऊं, एक्सओर कर दो केवल। सर अगर सिंपल होगा तो 0 आ जाएगा और अगर डिफरेंट होगा तो 1 आ जाएगा। यही करना है। देखो यहाँ सिंबल ये दोनों सेम थे माइनर इसमें, तो आपका 0 हो गया। ये दोनों डिफरेंट है तो 1 हो गया। ये दोनों सेम है तो 0 हो गया। ये दोनों सेम है तो 0, और पहला वाला हमने कट कर दिया। हमें एक हमने पहला वाला कट क्यों किया है?
0, क्योंकि हमें निगलेक्ट करना है ना, एक एक कम करना है। ओके ठीक, 0 है तो हमने एक, आप 0 भी रख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे क्या क्या हमें पीछे को पहला हमें निगलेक्ट करना है। 0 हो गया, कट हो गया, पहला कट गया। हमें सिर्फ 100 को देखना है ना, पीछे के जीरो को निगलेक्ट करना है। और हाँ, पहला वाला हमेशा आपको निगलेक्ट करना है, पहला वाला प्रोसेस के बाद निगलेक्ट हो गया है ना, कट हो गया, नॉर्मल जैसे होता है ना फर्स्ट वाला कट। अब उसके बाद अगला क्या है बेटा, अब देखो यहाँ आपका आ गया 0 0 0 0। अब इस पूरे को 0 बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ 0 ही लगाओगे तभी ये पूरा 0 होगा। ये पूरे जैसे नॉर्मल हम मैथ्स में करते हैं ना 0, तो इसको क्या करो मल्टीप्लाई, 0 आपने यहाँ लगाया, इस पूरे को मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ 0 0 कर दिया। भाई पहला एलिमेंट हमारा 0 है, तो 0 तो इससे आ ही नहीं सकता ना, तो हमने इसको 0 बनाने के लिए हमने इधर एक हमने 0 लगाया और इसको पूरे को 0 कर दिया, सिंपल। ठीक है, सर ये 0 वाला क्लियर नहीं हुआ, हमने ये 4 मतलब 5 0 क्यों लगाए हैं लास्ट में? 5 0 इस लगाया कि पहला जो हमारा यहाँ नंबर स्टार्ट हो रहा है 0 से स्टार्ट हो रहा था, और ये नंबर आपका 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा क्योंकि बाइनरी हम कुछ कर नहीं सकते इसमें ज्यादा कुछ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे नंबर को 0 बनाना है। इसको, इस पूरे को नॉर्मल मैथ में 0 बनाने के लिए यहाँ 0 हमने लगाया, इस पूरे को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 0 हो गया, तो 0 हमने यहाँ लिख दिया। क्लियर? तो हमने एक 0 बता दिया ना हमने, यहाँ पे देखो हमने 0 लिखा है, क्यों 0 लिखा है, क्योंकि हमने पूरा ही 0 लिया है। ठीक है सर। क्लियर है? अब उसके बाद फिर एक्सॉर ऑपरेशन करो, एक्सॉर के सेम पे 0, इस पे 0, इस पे, ये दोनों डिफरेंट है तो 1, ये दोनों सेम है तो 0, और फिर पहला वाला तो कट गया, निगलेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर। फिर अगला देखो फिर 0 है तो अगेन एक 0 आप यहाँ ऐड ऑन करेंगे, इस पूरे को 0 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पूरे 0 लगा दो। क्लियर? फिर सेम ऑपरेशन आप फिर से एक्सॉर करेंगे तो क्या आएगा बताओ, 1 1 पे 1 1 हो जाएगा, जो डिफरेंट है वहाँ पे 1, जहाँ पर सेम है वहाँ पे 0। लेकिन आप ये देखो यहाँ 4 नंबर है और ये हमारा डिवाइड करने के लिए 5 नंबर थे, इसलिए हमने ऊपर से एक नीचे भी लेना पड़ेगा। क्लियर दिख रहा नहीं? यस सर, अब समझ में आ रहा है। ठीक, अब अगला नंबर देखो, अब यहाँ पे 1 आ गया, अब ये यहाँ पे 1 है, तो अब 1 तो हमारा पूरा जा सकता है, इसलिए हमने 1 लिखा, इस पूरे एलिमेंट को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो सेम ही आएगा, आएगा ना सेम, तो हमने सेम लिख दिया यहाँ पे। ठीक, अब फिर एक्सॉर करोगे तो फिर करके देखो 1 1 पे, ये डिफरेंट पे 1, डिफरेंट पे 1, डिफरेंट पे 1, सेम पे 0, और पहला वाला क्या कट। ठीक, हम सीआरसी निकाल लेना रिमाइंडर। फिर अगला, फिर एक आप यहाँ तो हमारा 4 ही नंबर हुआ ना, अब ऊपर से फिर एक नंबर नीचे लाना पड़ेगा ताकि ये 5 बराबर हो जाए, लेकिन अब पहला डिजिट हमारा 0 है, तो इस पूरे 0 करने के लिए हमने 0 यहाँ लगाया, इसको 0 से मल्टीप्लाई करके पूरा 0 कर दिया। क्लियर? फिर अगेन सेम प्रोसेस, फिर अगेन ये आ गया, फिर ये नंबर 4 हुआ, फिर ऊपर से हमने एक 0 लिया, है ना? यस सर। ठीक, जब तक ये वैल्यू उससे छोटी ना हो जाए, तो अगेन फिर सेम प्रोसेस, पहला 1 है, हमें एजिटिव हमने यहाँ 1 लगाया, इसको पूरे 1 से मल्टीप्लाई किया कि यहाँ पूरा 1 कर दिया, 1 1 सेम नंबर आ जाएगा। ठीक, फिर वापस से हम इसको फिर एक्सॉर करेंगे तो सेम ही आएगा, है ना? एक्सॉर का मेथड आपको समझ में आ ही गया है ना? डिफरेंट पे 1, सेम पे 0, डिफरेंट 1, बहुत ही सिंपल तरीका मैंने बताया, इससे एक बार भी गलती हो ही नहीं सकती आपकी, है ना? और लास्ट में क्योंकि 4 नंबर था तो ऊपर से हमने एक कैरी कर लिया, उतार लिया ना, नीचे आ गया एक नंबर। ठीक, अब अगेन फर्स्ट नंबर 1 था, अब इसको 1 करना तो पहले हमने 1 इधर लगा, पूरे को इससे मल्टीप्लाई सेम ही आएगा, हमने सेम इधर लग दिया। अब हमारे पास क्या आया, फिर अगेन ये डिफरेंट है तो 1, ये आपका डिफरेंट है तो क्या आएगा 1, ये डिफरेंट है 1, ये सेम है तो 0, फर्दर कस गया। अब देखो ये रिमाइंडर आ गया, कितना आया 0 1 1 1, अब ये इससे छोटा हो गया, अब हमारे पास ऊपर कोई वैल्यू नहीं बची, तो हम यहाँ रुक जाएंगे, इसको बोलते हैं सीआरसी। हमने क्या निकाला, सीआरसी। ठीक, पहले एक बार कॉपी पेन से आप इतना कर लें, यही आंसर को अपने कॉपी पेन से सॉल्व करें, फिर आगे का मेथड मैं बताऊंगा इसका रेलवे सवाल कि कैसे हमें पता चलेगा कि जब 0 0 रिसीव हो रहा था आपका एरर फ्री है डेटा, नो नीड टू रीट्रांसमिशन। इसको आप लोग कॉपी पेन में करें और मुझे व्हाट्सएप पे भेजें, मेरा नंबर 8766399362 है, क्योंकि एक भी बच्चे को, हर बच्चे को ये मेथड समझ में आ जाना चाहिए कैसे हो रहा है। सर प्लीज रिपीट योर नंबर। 87 यस सर 66 399
362 10 हो गए। मैं टेक्स्ट बॉक्स में डाल देता हूँ, रुको डाल ही देता हूँ मैसेज में। 8766399362। ओके सर। सर अटेंडेंस लगा दी क्या? हाँ अटेंडेंस सर हो गई क्या हमारी? अटेंडेंस चैट बॉक्स में आप डाल दो ना, एनी टाइम डाल दो, मैंने ले लिया, दोबारा ले लूंगा एंड में। ठीक है, थैंक यू। जैसे लॉगिन करो पहला काम अटेंडेंस शेयर कर दो, ठीक। इसको करो बच्चे, फिर इसके आगे का रिवर्स प्रोसेस मैं बताऊंगा, ये वाला बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। समझ आ गया सर। जो रिमाइंडर है ना, इसको सीआरसी कर देना, इसको बोलते हैं सीआरसी। ओके ओके। एक भी बच्चे के पास मैसेज आ गया व्हाट्सएप पे तो मैं मान लूंगा सही है। एट 766399362 मैंने नंबर भी उसमें डाल दिया चैट बॉक्स में, ताकि आप मुझे शेयर कर सके व्हाट्सएप पे। जो भी शेयर करेगा व्हाट्सएप पे क्या होगा, जो भी व्हाट्सएप पे शेयर करेगा। सर किसी और का भी कैमरा और माइक ऑन है। मैं अभी म्यूट कर रहा हूँ बच्चे, मैं अपना माइक म्यूट करो। तो माइक ऑफ करा दो सबको। मैं कर देता हूँ। रुको मैं यहाँ से करता हूँ। मनोज कुमार तो सुनो के हेलो मैं करता हूँ। श्रेया तिवारी का भी ऑन। पूछना था सर वो। हाँ पूछो, पहले मुझे आंसर शेयर कीजिए। कितने लोग और किसके मिलना है? ठीक है, आप पूछो। हाँ सर, ये जब हम साइड वाले नंबर को नीचे ले जाते हैं और उसमें से माइनर मतलब वो 0 1 के अकॉर्डिंग हम सेम या फिर डिफरेंट के हिसाब से 0 0 1 1 0 आ गया, उसके नीचे जो हमने 5 0 लिखे वो कैसे डिसाइड करते हैं वो नंबर कहाँ से कैसे आता है? फर्स्ट तो हमने जो लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर था उसको हमने यूज कर लिया और उसमें से फिर हमने डिसाइड कर लिया जो उसमें हमने फर्स्ट 0 को फैच किया है, तो उसके जस्ट जो नीचे हमने 5 0 लिखे हैं तो वो कैसे डिसाइड होगा कि वहां क्या आएगा, क्योंकि नीचे अलग अलग डिजिट्स भी लिखी हुई है। 0 समझ में आ गया था आपको? अपना माइक म्यूट करो पहले। आपने 2 डिवाइस से लॉगिन किया था। सर कोई मनोज नाम का है, वो फोन किए हुए हैं। बेटा मनोज पहले आप ओके सर। माइक को म्यूट करो पहले, फिर मेरी बात सुनो, मैं दोबारा से सारा प्रोसेस बता रहा हूँ। हेलो,
अब ध्यान से सुनो, जो ये 0 आ रहा है तो हमें इसको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा और उसको इस 0 पूरे इससे मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद ये ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। आपने एक यहाँ 0 लगा दिया तो इसका मतलब आपने इस पूरे को 0 कर दिया, ठीक। तो ये नंबर आप नॉर्मल मैथ में जैसे करते हैं अपन, ये इसको इससे डिवाइड, हमें 1 चाहिए तो 1 का हमने 1 लगा दिया। अब ये 1 लगाने के बाद हमने फिर इसको हमने क्या किया, इसको एक्सॉर किया। एक्सॉर ऑपरेशन होता है सेम पे 0 डिफरेंट पे 1, तो ये सेम वैल्यू थी यहाँ पे 1 1 तो 0, ये डिफरेंट है तो 1, ये सेम है तो 0, डिफरेंट है तो 1 और पहला कट गया। अब हमने यहाँ 0 क्यों लिखा 5 0, क्यों हमारे पास 4 था तो एक हमने ऊपर से ले लिया नीचे, और उसके बाद हमें ये 0 क्यों आएगा, क्योंकि हमने यहाँ 0 पुट किया, इस पूरे एलिमेंट को 0 बनाना है, 0 पुट किया, इस पूरे के 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर उस 0 का हमने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर। उसके बाद फिर एक्सॉर कर लिया, एक्सॉर फिर करेंगे तो फिर सेम पे 0, सेम पे 0, डिफरेंट पे 1, सेम पे 0 और ये पहला वाला कट, फिर सेम प्रोसेस हमने अगेन किया है। अब आता है ये 4 0 कहाँ से आए, जो कि एक्चुअल डेटा में तो थे नहीं, तो हमारा ये जनरेटर मैट्रिक्स था तो जिससे डिवाइड करना था, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 एंड 5 है, तो इससे एक कम यानी 4 -1, ठीक, यानी 5 -1 यानी 4 0 इधर लगाना है और उसके बाद सेम प्रोसेस करना है इसमें। क्लियर। का आंसर मैं देख लूं फिर आगे वाला प्रोसेस मैं बताऊं। ये बिल्कुल सिंपल मेथड, सिंपल, मैंने एकदम इजीएस्ट वे से बताया है कि मतलब आपका आंसर गलत ही नहीं होगा। बाकी ये जनरेटेड है, पॉलिनोमियल रूल सब तो पढ़ते रहना, लेकिन इजीएस्ट वे है। लिखना है। देना चाहता हूं कि आप जो एरो ना, जब ऊपर से नीचे नंबर लाओ एरो जरूर खींचो, ठीक है। उससे क्या एरर, मतलब एक भी बिट की अगर गलती होगी ना तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। किसका है, किसने भेजा मुझे, अपना नाम बता सकता है करो एक बार, हेलो बोलो। ये आंसर किसी बच्चे ने भेजा है ना, श्रेया आपने भेजा है क्या? नहीं सर। नो सर। किसी ने तो भेजा है, तो जिसने भी भेजा है मतलब एक लाइन खींचो प्रॉपर, क्योंकि अगर एक भी गलती करो साइड में। आपने भेजा था बेटा, इसमें बस आपका एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने क्या किया ना, बस ऊपर से एक लाइन खींचना भूल गया, तो लाइन खींचने से क्या होता है, एकदम बराबर सीक्वेंस में आएगा, प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा और गलती के चांस 0% हो जाते हैं। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब इसके आगे का प्रोसेस मैं आपको बता सकता हूँ अगर आपको ये समझ में आ गया। ये अनुराधा ने भी भेजा है, शायद ये आपका ही है। अनुराधा आपने ही भेजा था बेटा? यस सर, आई हैव सेंट। हाँ ओके, तो आपने बिल्कुल सही किया है आपने। अब मैं आपको एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ सर। ये एक चीज समझ नहीं आ रही इसमें। क्या नहीं आ रहा? हमने माइनस करने के बाद जो आंसर आया वो तो ठीक है। हाँ बोलो। उसके बाद हमने बहुत सारे 0 लगा दिए हैं। तो 0 बताया तो बेटा, ऊपर ये वाला 0 जो लगा है, इस हम अब 0 पे कैसे करोगे? बड़ा नंबर आप करोगे, बड़े नंबर पे माइनस हो जाएगा क्या? कैरी बोरो करना नहीं है तो आपके पास मैं क्या करूंगा बताओ? कैरी नहीं कर सकते, बोरो नहीं कर सकते इसमें, ठीक। तो इसके लिए हमने क्या कि यहाँ एक 0 लगाना है, और आपको समझने के लिए बताइए, अगर 0 ये पूरा जो 5 नंबर है जो आप ध्यान से देख रहे हो, इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे सबको 0 कर देगा। यस सर। तो उसी 0 को हमने यहाँ लिख दिया, सिंपल।
फिर उसके बाद एक्सॉर कर दो, काम खत्म। और पहला वाला भी ऐसे किया, पहला भी हमने पहले 1 लगाया और फिर पूरे को 1 से इंटू करोगे तो सेम ही नंबर आएगा। तो हमने सेम लिखा है इसलिए क्योंकि हमें पहले 1 चाहिए था, फिर उसके बाद हमें यहाँ 0 चाहिए, तो हमारे पास यही ऑप्शन बचता है बस। क्लियर? क्योंकि इसमें बोरो करना अलाउ नहीं है। सर बेसिकली हमें जहाँ पे 0 लिखा है वहाँ हमें 0 लगाना है, और जहाँ पे 1 है वहाँ पे एग्जैक्टली लिखना है। हाँ बस सिंपल सा है, बस आपको मेन ऑपरेशन इसमें है एक्सॉर का। एक्सॉर आपका सही आना चाहिए, ऊपर से जो आपको 4 0 आपको एंड में ऐड करते हैं वो आपको आना चाहिए, उसके बाद वेरी सिंपल। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। अब मैं आपको इसके आगे का प्रोसेस बता देता हूं। आपने जो सीआरसी आपको जो नीचे मिला ना रिमाइंडर, इसको बोलते हैं सीआरसी। अब इस सीआरसी को बेटा ना आपको क्या करना है, अब वापस एक्चुअल डेटा लेना है। अब आगे का बता देता हूं आपको, प्रेजेंटेशन में चलते हैं आपको। अब देखो ये वाला तो सबको समझ में आ गया, क्लियर? अब आगे क्या करना है, इससे हमें ये नहीं पता कि चला कि एरर आया कि नहीं। हमने एक पैरिटी बिट जनरेट कर ली 001। ये जो नीचे जनरेट हुआ ना बेटा, इसको एक्चुअल डेटा के साथ ऐड करेंगे और फिर सेंड करेंगे सेंडर को। ये तो अभी सेंडर साइड पे हुआ। अब हमें मिल गया कि हमें क्या ऐड करना है। तो अगले स्लाइड देखते हैं हम जरा। ये समझ में आ गया सबको? अब ये हमने क्या किया, यहां देखो ध्यान से, इसका रिवर्स प्रोसेस। अब रिवर्स प्रोसेस में क्या किया आपने, रिमाइंडर जिससे डिवाइड किया है वो सेम रखना है, डेटा भी आपका सेम रहेगा, लेकिन वहां पे जो हमने क्या ऐड किया था, पहले 4 हमने क्या ऐड किया था, 4 0 यूज किया था। अब हम सीआरसी ऐड करेंगे। तो रिमाइंडर ऑब्टेन ऑफ द दिस हमने ऑब्टेन किया, जिसको सीआरसी बोलते हैं, will place on the lower order of the bit of the data stream so that the data transmitted over the network by the sender and DX। तो ओरिजिनल डेटा ये था आपका, जो सीआरसी सॉल्व किया आपने इसके साथ ऐड किया, ठीक। अब एक्चुअल डेटा आपका ये हो गया जो सेंड हो रहा है, ठीक। और यही डेटा रिसीवर को मिला है नहीं मिला हम चेक करेंगे। नाउ द रिसीवर एंड पे क्या करेगा, डेटा विल डिवाइड बाय द सेम जनरेटर, उससे फिर से डिवाइड करेगा सेम तरीके से। अगर इसको 0 0 मिल जाता है तो इसका मतलब हमारा डेटा एरर फ्री है, इसमें डेटा में कोई एरर नहीं है। Here the remainder obtained after division 0 so the ensure the data received in the receiver and error free, otherwise indicate that the data has the some error। In this way CRC method can detect whether the data has some error or error free। क्लियर है बच्चों? जरा ये वाला प्रोसेस करो, सेम प्रोसेस है, लेकिन अब हमें क्या करना है, एक्चुअल डेटा में सीआरसी ऐड करके सेंड करना है। क्लियर? ये किसी को नहीं समझ में आया तो बोलो जल्दी, ये लास्ट टॉपिक है आज का। कुछ नहीं करना, एक्चुअल डेटा सीआरसी जो एक्चुअल डेटा था हो गया। सर प्लीज इसके जैसे एक और क्वेश्चन अगर आप सेंड कर दे तो। अभी मैं आपके क्वेश्चन पेपर से निकाल देता हूँ ना बेटा, अभी निकाल देता हूँ मैं क्वेश्चन बैंक से निकाल देता हूँ। एक क्वेश्चन ये भी है, लेकिन इसमें आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम अगली क्लास पे कराएंगे। एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपको शेयर कर दूं। ये समझ में आ गया क्या? एक बार करके देखिए, 0 0 आ जाए तो दोबारा सॉल्व करो। 0 0 आ गया तो मेरे को सेंड कर दो, मैं मान लूंगा। अपनी कॉपी में अपने हाथों से करो और इसको बिना देखे करो, आप एक्चुअल डेटा लिख लो। अगर आप एक कर लेते हो तो 8 नंबर आज आपके एग्जाम के फिक्स हो गए, 7 से 8 नंबर। सेम मेथड है, कोई चेंज नहीं, बस वहां 0 लगाया था, यहाँ सीआरसी ऐड कर देंगे हम जो रिमाइंडर था। हो गया क्या? 0 0 रिसीव हो रहा है। अगर 0 0 रिसीव हो रहा है इसका मतलब आपने पहला वाला मेथड सही किया है। सर बस मेरे को इतना नहीं पता लग रहा कब 0 0 0 लिखना है और कब पूरा हैजर्ड लिखना है माइनस करने के बाद। पूरा 0 सिंपल सी बात है ना, लिखना कि अभी तो अगर आपको पहली बिट देखना है बेटा, ये फर्स्ट बिट देखना है आपको, फर्स्ट बिट ही देखना है आपको, ठीक। चलो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, ठीक। मैं यहाँ से क्वेश्चन ले लेता हूँ एक नोटपैड पे, थोड़ा सा आपको सॉल्व करते हुए चलते हैं आपको।
ये जीरो वाला तो इतना सिंपल सा है, नोट उस पे ले लेता हूँ, पेंट में ले लेता हूँ, मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। डाल दो। बच्चे कोई क्वेश्चन बोलेगा क्या मेरे को? डिवाइड किससे करना है? सर बुक के उससे ले लो डिवाइड ताकि हम चेक कर पाए। 10101। हाँ मैं यहाँ से देख लेता हूँ पहले, पीपीटी में कोई बात नहीं। ये है ना अपना सिंपल, यही वाला कर रहे थे हम लोग जहाँ आपको दिक्कत आ रही थी। हाँ यही कर लेते हैं क्योंकि हम चेक कर लेंगे ना फिर। हाँ क्या है, वन नंबर है 10101, ठीक है देख लेते हैं, 10101। ठीक है। उसके बाद आपका डिविडेंड ले लेते हैं। डिवाइड क्या करना है आपको? डेटा क्या है? 10110। 01111। अच्छा 111 है, ठीक है बोलो। उसके बाद 001 01 01111। 011। तो ये जो है आपका सीआरसी है, जो आपने रिमाइंडर निकाला था, है ना, ये सीआरसी है आपका, ठीक है, जो आपने ऐड किया एक्चुअल डेटा, ये आपका एक्चुअल डेटा होगा, है ना, यही है ना बच्चे? जी सर। ठीक है, ये है। चलो करते हैं। अब इसको बच्चे को ये था कि भाई आप मुझे पता है इसको डिवाइड करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सेम रिमाइंडर से हमने 1 लगाया यहाँ, ठीक। उसके बाद क्या क्या ये वाला डेटा हमें इसको पूरे को इससे इनटू करोगे तो क्या आएगा, मैं आपको सिंपल मेथड से बताता हूँ बिल्कुल। तो यही सेम रिसीव होगा, यस या नो? कितने लोग एग्री कर रहे हैं? सेम ही आएगा ना भाई, इसको इससे इनटू करो सेम आया, तो हम क्या लिखेंगे, सेम ही लिखेंगे, 1 0 1 1 1। क्लियर है ये? क्लियर है सर। अब मैं करके इनटू दिखाऊं क्या? जब मान लो 0 1 है, अगर मैं इसे 1 से इनटू करूं बाइनरी में भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। ये 0 ये सही है ना? क्लियर है ना? यही आएगा, तो हमने वही किया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, नेक्स्ट पेज पे जाना है आपको, है ना। अब आपको करना है ये वाला, ये देखो एक्सॉर ऑपरेशन क्या होता है, अगर नहीं पता तो फिर मैं बताता हूं। एक्सॉर करो सिंपल। इसमें कहता है अगर सेम इनपुट है तो आपको 0 लिखना, ऊपर नीचे सेम है तो 0 आएगा, डिफरेंट है किसी भी पैटर्न में तो 1 आएगा। ये समझ में आ गया आपको? ये अगर ऐसे भी है तो भी 1 ही रहेगा, और अगर 0 0 है तो भी 0 0 रहेगा। समझ में आ गया ये क्या? सिंपल। अब हमें क्या करना है, समझ नहीं आ रहा कि आपने हैज इट इज सेम सबसे पहले हैज इट इज सेम क्यों लिख दिया कि 10111, मतलब लाइक बेटा यहाँ देखो पहला बिट 1 से स्टार्ट है, हमें तो इसको अगर निगलेक्ट करना तो सेम ही तो लिखना पड़ेगा। अच्छा इसको अगर हमें कट करना है तो कम करना है तो क्या करेंगे, तो डिफरेंट लिखेंगे तो कट ही नहीं होगा वो तो। हाँ जी हाँ जी। तो इसलिए मैंने सेम लिखा है, 1 से मल्टीप्लाई करें, ठीक। अब देखो यहाँ से यहाँ पे क्या आएगा बताओ, 1 1 क्या आएगा, एक ही मेथड बताओ, 1 1 से क्या आएगा, ये यहाँ पे क्या आएगा बताओ, 0 1 1 सेम है तो 0, सारे कैसे होंगे 0। ये क्या आएगा बोलो, हाँ 0 0। यहाँ क्या आएगा 0, ये भी सेम है तो 0। अब ये इसको कट करना तो यहाँ कट लगा देना, ऐसे कट लगा देना ताकि आपको पता चले फॉर्मूला में कट कर देना, ठीक है। अब क्या करोगे, ये तो 4 है, मनोज अपना माइक कर रहा हूँ सर अभी। अब यहाँ से देखो ये 4 है, अब यहाँ क्या कितने नंबर है बताओ, 1 2 3 4 5 है, तो इससे हो जाएगा क्या डिवाइड? नहीं होगा ना, क्योंकि नंबर छोटा है बाइनरी में, तो आप ऊपर से हमने एक नंबर ले लिया ये वाला, बस एक ही मेथड समझ लो, बाकी अपने आप सब हो जाएगा। ये 0 आ गया। अब मुझे यहाँ पे 0 चाहिए, ताकि मैं इसको क्या करोगे, हमारे पास क्या ऑप्शन है, बोरो करने से कुछ, तो हमें क्या करना है, यहाँ एक 0 लगाना है, ठीक, ये वाला 0, और इसको इससे फिर पूरे को मल्टीप्लाई करो, तो ये पूरा एलिमेंट 0 हो जाएगा कि नहीं होगा?
यस सर। हो जाए तो बस इसको कट के, तो इसीलिए हमने यहाँ इस 5 एलिमेंट दिए, तो इसको इन 5 को मैंने 0 किया, 0। अब 0 है यहाँ पे, इससे समझ 0 0 एंड 0। ठीक, अब क्या करोगे अगेन बताओ? 0 0 0 0 एंड 0, फिर ये वाला कट हो गया। ठीक, फिर इसके ऊपर से इसको नीचे उतारो, क्योंकि 4 वैल्यू छोटी होगी हमारी, है ना? तो ये क्या हुआ अपना, जब तक करना जब तक वैल्यू, तो यहाँ 1 आ गया, यस या नो? अभी भी देखो यहाँ हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए, तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, एक 0 यहाँ ऐड करना पड़ेगा। अब अगेन ये पूरा 0 हो गया, फिर क्या करोगे 0। बट हमने तो 1 उतारा है तो ऊपर 0 लिख दिया। क्या बेटा? सर हमने ऊपर से नीचे 1 उतारा है ना। इससे मतलब नहीं बेटा, पहला बिट देखना, यहाँ पहले से डिवीजन हम पीछे से करते हैं आगे से करते हैं? हमें इसको 0 करना, हमारा टारगेट यहाँ पे 0 करना था, ना कि पीछे वाले को करना है। पीछे वाला तो बाद में आएगा ना। अच्छा अच्छा, बात समझ में आई? सुनील सर, आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि जो हमारा x है जो कटा है, उसके जो नेक्स्ट डिजिट है, जैसे 0 है या 1 आ जाता है, उसको देखना है, उसी को देखना है। हाँ जी, ठीक। अगर वो नीचे 0 है तो मतलब लाइक तो 0 लिख देंगे ऊपर। हाँ, 0 करके इस पूरे को 0 करेंगे ना, हमारे पास बोरो का ऑप्शन नहीं है इसमें। ठीक, हम इसको वैल्यू छोटी है तो इसको पूरे का 0 बनाने के लिए सिंपल है, फिर एक 0 और लगा दो यहाँ पे। इस मेथड से अगर आप करोगे एंड में 0 रिसीव हो जाएगा, देखो एक 0 हो गया। अब इसको पूरे के 0 से मल्टीप्लाई कर वो 0 ही आएगा। हमारा टारगेट इसको निगलेक्ट करना है पहले वाले को, तो फिर यहाँ 0 0 0 0 एंड 0 1। ठीक, ऐसे कम होता जा रहा है कि नहीं, फिर ये इधर से आपकी लिस्ट खत्म होती रहेगी, एंड में कम हो जाएगा आपका। अगर 0 0 मिल जाता है तो आपका डेटा रिसीव सक्सेसफुली। क्लियर है मेथड? यस सर। तो आप करो इसको, करके मुझे हर बच्चे का, जितने बच्चे लॉगिन, मुझे सबके आंसर चाहिए। प्रदीप जी, आपको समझ में आ गया क्या? हाँ जी सर, क्लियर है। हाँ, तो एक बार सॉल्व करके मुझे भेज दो ना, 2-4 बच्चों को दिखा दे ताकि समझ में। किस किसने भेज दिया मुझे? 2-3, एक तो प्रार्थना ने कर लिया, इस बच्चे ने सॉल्व कर दिया। बच्चे 0 0 रिसीव हो रहा है क्या? ये तो पहला वाला, ये तो सीआरसी मिला ना आपको, इसके आगे वाला करो, नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट करो, नेहा ने भेज दिया। वेरी गुड नेहा, आपको समझ में आ गया बेटा? यस सर। बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी भेज दो ना, कि ये पेपर में आना है आपको, फिक्स है, आएगा ही आएगा। तो इसलिए मैं बिल्कुल सिंपल मेथड से मैंने बताया है। इसका अगला वाला कन्वर्जन मैं आपको बाद में बताऊंगा, जो पॉलिनोमियल वाला होगा। पहले आज तो ये समझ लो। एक क्वेश्चन और दे दूं, तब तक बाकी लोग सॉल्व कर रहे हैं, है ना? इसने भी भेज दिया बच्चे ने। ये किसने भेजा है बेटा? आपको भी समझ में आ गया क्या? लाइन भी खींच लेते हैं ऊपर से तो सही रहता है, आपको बार बार डॉट लगाने की जरूरत है। आपको भी सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। 2-3 बच्चों ने अच्छे से समझ लिया। ये बहुत ही सिंपल है ना, कोई मुश्किल थोड़ी है इसमें, बस मुश्किल लगता है। मुश्किल है क्या बच्चों? नो सर। वो वेरी इजी, बल्कि फ्री के नंबर है एकदम। हमें केवल यही तो देखना है एरर है या नहीं डिटेक्ट। अगर उधर 0 0 नहीं मिलता है, यानी आपने जो सेंडर ने जो डेटा सेंड किया उसमें कुछ एरर है, वो रिक्वेस्ट भेज देगा, दोबारा सेंड करो, दैट्स इट। करेक्ट नहीं करना हमें, बस हमें चेक करना है। अब चलो एक क्वेश्चन मैं आपके लास्ट ईयर का निकाल के देता हूं, जो बच्चों का हो गया वो सॉल्व करेंगे ना। किसी पेपर में मैंने देखा था, इसमें था, किसी एक पेपर में मैंने देखा था। पहले वाले में पेपर में था शायद, इसमें था, दिसंबर वाले में था, इसी में है। उसमें नहीं, इसमें है। ये रहा, दिस इज अ क्वेश्चन। इसको सॉल्व करो बच्चों, पूरा सॉल्व करना है। इतने सीआरसी पे ही रोक दिया है, लेकिन आपको पूरा सॉल्व करना। व्हाट डू माय एरर डिटेक्शन एंड सजेशन। अब थ्योरी तो पढ़ी लोगे। यूज्ड टू डिटेक्ट एरर, डिटरमाइन द सीआरसी
इसमें केवल सीआरसी पूछा है, यानी एक ही पार्ट पूछा है, पूरा पार्ट नहीं करवाया इसने। दूसरे सीआरसी पे रुक जाना है। जनरेटर पॉलिनोमियल आपका ये है और ये क्वेश्चन एक यार करो, इसको करो। इसको कौन सॉल्व करना चाह रहा है? कोई सॉल्व करेगा क्या इसको? आपके पेपर में आया हुआ है, पिछले साल का ही क्वेश्चन है। नेहा कर रहे हो क्या बच्चे? यस सर। और क्या नाम, प्रदीप जी आप भी करो इसको। थ्योरी तो लिख ही लोगे, थ्योरी में कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमेरिकल सॉल्व कर दो आप। हमेशा डिवाइड करना है, जनरेटर पॉलिनोमियल की से ही डिवाइड करना है। इसमें कितने बिट ऐड करोगे, जीरो कितने जीरो लगेंगे, कोई बताएगा मुझे? 4 0। सर 4 बस। हाँ, क्यों लगेंगे? क्योंकि जनरेटर में 5 है तो 4 बिट है ना, 5 बिट है तो 5 - 1। हाँ, वेरी गुड। और उसके बाद एक्सॉर करना है अपने को, सिंपल सा। प्रदीप जी कर रहे हैं क्या आप आंसर? सर गुड आफ्टरनून सर। हाँ, ये वाला आंसर सॉल्व करो ना अगर आपको समझ में आ गया। बस मुझे इसका आंसर दे दो मुझे करके। क्वेश्चन एक स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है लास्ट ईयर का। सर आपसे एक बात पूछनी थी। अभिषेक हाँ बोलो। सर ये पूछना था कि जो रीवैल्यूएशन आता है इसमें मार्क्स इवैल्यूएट होके बढ़ते हैं? बिल्कुल बढ़ते हैं। आपको अगर बॉर्डर पे हो तो आप रीवैल्यूएशन करवा लो, बढ़ सकते हैं बिल्कुल। अगर आप कॉन्फिडेंस है तो बढ़ेंगे। सर अगर कॉन्फिडेंस क्या, आपको पेपर 50 अच्छा नंबर का पेपर था वो, 50 मार्क्स का पेपर था। आई डिड को पेपर एग्जैक्टली फॉर 48 मार्क्स, क्योंकि 2 नंबर का मैंने छूट गया था। एंड दैट 48 मार्क्स, since it was a communication language paper, so definitely I may say that 2-3 marks may be 4-5 marks may be deducted. चलो भाई हो गए गलती। I got just 30 marks, so I wanted to reevaluate that paper, no? हाँ तो रीवैल्यू करवा लो, आप हो जाएंगे। अगर आपका अब वो टीचर नहीं कोई और करेगा उस मार्क्स को, तो चांस है कि उसमें बढ़ जाए। ठीक है, ओके ठीक है सर। आपको बस एक बार एक बच्चे का था तो वो काफी बड़े थे नंबर पर, मतलब आई थिंक 40 थे, 71 पे पहुंच गया वो। आई थिंक किसका पेपर सर था? एक और जानकारी, एक जानकारी चाहिए था सर। क्योंकि बोलो। सर ऐसा देखा गया है कि जनरली इस बार की चेकिंग में वी आर काफी बच्चों को एवरेज मार्क्स दिए गए। मतलब मेरे भी कोई पेपर काफी अच्छे हुए थे, उसमें भी एवरेज मार्क्स आए हुए हैं। तो मुझे लगा कि जैसे एक जनरल चेकिंग हुई है क्या, ऐसे पूछ साइबर लगा। सिक्योरिटी का तो बहुत अच्छा गया था, उसमें तो फेल ही कर दिया। तो दोबारा अगर आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है तो रीवेल भर दो ना, रीवेल में तो आ ही जाएगा, दोबारा से चेक इन हो जाएगी आपकी। आप कॉन्फिडेंस तो रीवेल भर सकते हो, आप अपनी कॉपी भी मंगवा सकते हो। हाँ सर उसमें है, ऑप्शन है फोटो कॉपी। मार्कशीट में कंप्लीटेड आ गया उस सब्जेक्ट के सामने, उससे तो कोई क्लियर फर्क हो नहीं। गया ना सर? नहीं, इसी अभी रिजल्ट आने के 30 दिन के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, उससे कंप्लीटेड से कोई मतलब नहीं है। आपके मार्क्स जो बड़े वाले होंगे वो आएंगे उसमें। लेकिन अभी हम उतना से संतुष्ट है, कंप्लीटेड है मतलब पेपर हाँ, कंप्लीट हो तो गया। कंप्लीटेड है तो आपका क्वालिफाई हो गया। ठीक है सर, थैंक यू। अगर आपको ज्यादा नंबर चाहिए तो आप रीमेल भर दें। और जो इसमें ये भी है, जो बेस्ट मार्क्स होंगे वो लगेंगे आपका। अगर नंबर रीमेल में कम होते हैं ना तो कम वाला नहीं, वही वाले लगेंगे, ज्यादा वाले ही। ओके अच्छा सर एक बात पूछनी, जैसे ये लैब 1 आ रहा है उसमें तो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में लैब 1 ही चढ़ता है बस? हाँ, लैब 1 ही चलेगा ना। अच्छा, जैसे उसमें 2 लैब की क्लासेस होती थी ना, तो मुझे लगा कि शायद 2 लैब। नहीं, वो कंबाइंड में चढ़ा होगा ना, कंप्लीट दिखा रहा होगा। अगर कंप्लीट नहीं होता तो वो अनकंप्लीट दिखाता। अच्छा, लैब नंबर के हिसाब से दिखा रहा होगा ना, मतलब मान लो व्हाट MCSL 2106 वॉट एवर है ना, तो वो कंप्लीट दिखा रहा तो कंप्लीट है। हाँ ऐसे एक ही में दिखाया लैब, लेकिन कंप्लीटेड दोनों में दिखाया उसने। हाँ तो कंप्लीट है ना, दैट्स इट। ओके कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ये वाला सॉल्व कर लिया क्या आप लोगों ने? कोई एक बच्चा भेज दे जिसका आंसर आ गया हो।
हो गया क्या? या आप बाद में घर पे बैठ के करोगे होमवर्क में आप लोग? नेहा आपने कर लिया क्या बच्चे? नो सर, कर रहे हैं। ठीक है प्रदीप, एक बार आपका मतलब मेथड क्लियर हो जाए ना, आप हमें समझ में आ गया अच्छे से। सर क्या सारी क्लासेस हिंदी में नहीं हो सकती है? सर आप कितना अच्छा से समझाते हैं, मतलब कि विद्यार्थी से पूछते भी हैं कि क्या समस्या समझ पाए कि नहीं। बाकी में तो सर लेक्चर स्टार्ट होता है, सुनना पड़ता है सिर्फ। नहीं एक्चुअली कम्युनिकेशन तो होनी चाहिए ना, किसी को क्या समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, फिर उस हिसाब से अपने लेक्चर को डाइवर्ट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो मेरा तो मेथड यही है, बाकियों में कोई कुछ नहीं पूछता भी नहीं है। नहीं, और क्लास में सर तो बस कंटिन्यू पढ़ाते जाते हैं सर, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सर और अपेक्षाकृत सर का जो क्लास है बहुत बेस्ट है सर। पार्ट वाइज पार्ट सर कंसर्न भी ले रहे हैं कि समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो ओके, थैंक यू। मेरे लिए बोल रहे हो किसी और के लिए? नहीं सर, आप ही के लिए बोल रहे हैं सर। कल से अच्छा कर रहे हैं क्लास, मतलब कि देख रहे कुछ क्लास देखे कि एकदम से बस पीडीएफ पढ़े जा रहे हैं सर लोग, बुराई नहीं कर रहे हैं। नहीं वो तो पढ़ाने है, के लेकिन तरीके के बारे में बता रहे हैं। लेकिन आप क्वेश्चन पूछ सकते हो बीच में। आपको लगता है ना कि सर, आप बीच में होल्ड करके पूछ लो कि सर मुझे ये, एक्चुअल में क्लास का मतलब ये है कि टू वे कम्युनिकेशन है, और यहाँ तो एक्चुअली पढ़ाने का मतलब ही नहीं है। यहाँ तो उल्टा है कि बच्चा पढ़ के आएगा, अपने क्वेश्चन और डाउट्स पूछेगा। ठीक है, काउंसलिंग का मतलब ये होता है। लेकिन मैं तो, आप लोग नहीं पूछते तब मैं पूछने पे आ जाता हूँ कि नहीं ये बताओ, ये करो, ये करो। ठीक है, तो ऐसा ही होना चाहिए। आपको किसी भी इशू, किसी टॉपिक को कोई सर या मैडम पढ़ा रही है तो आप बीच में बोलो, आपके पास माइक्स दे रखा, आप क्वेश्चन राइज करो कि नहीं दिस कंसेप्ट में मुझे इशू है और ये मैं जानना चाहता हूँ कैसे है, तो बताएंगे वो आपको। ठीक ठीक सर। हाँ, भेज दिए क्या? नहीं मैंने नहीं भेजा है सर। सर एक बार वो वाला जो था वो वाला वापस से स्लाइड पे जाइए ना। अच्छा ये वाला? हाँ सर, इसका ऊपर में जो लिखा है 1001011 वो कहाँ से आया? बेटा वो आपका ये था ना सीआरसी जो आपने सॉल्व किया था ना, ये आफ्टर डिवीजन, ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये तो आप ही नहीं निकाला ना, मैं इसमें कुछ भी नहीं। पिछले स्लाइड में हम पिछला पार्ट ये जो सॉल्व किया ना, यही तो है। एक्चुअल डेटा के साथ ऐड ऑन होके जाएगा ना। अरे क्वेश्चन को ये डिवाइड करना है फिर। सर आपको सीआरसी सेंड कर दिया है, इस वाले क्वेश्चन का 1001 आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। और ये जो है ना बेटा, अब ये अपने ये अभी रिसीवर एंड पे, सेंडर एंड पे हुआ है। हमें सीआरसी बिट निकालने के बाद अब एक्चुअल डेटा के साथ हमने यहाँ पे क्या किया बच्चे, यही सीआरसी लिखा है ना, ये जो सीआरसी आया है हमने एक्चुअल डेटा में के साथ ऐड कर दिया। अब एक्चुअल डेटा ये है भेजने के लिए, ताकि अगर नेटवर्क पे कोई एरर आएगा तो अगर रिसीवर एंड पे सेम एल्गो से वो डिवाइड करेगा, अगर 00 नहीं मिलता, अगर एक भी बिट इसमें से चेंज हो जाएगी ना बेटा, आप चेंज करके देख लेना, तो नीचे कभी भी 00 नहीं आएगा। इसका मतलब डेटा के अंदर एरर है और आपको रीसेंड करना है डेटा को। सेंडर आपको रिसीवर बोलेगा, रिसीवर की डेटा इज हैविंग सम एरर, काइंडली रीसेंड अगेन। बात समझ में आई बच्चे? सर वो नहीं पूछी, ये जिससे मल्टीप्लाई करके जो डिवाइड करे, ये ऊपर वाला नंबर कहाँ से आया? उसके ये वाला ऊपर नहीं बेटा, ये वाला ये तो आप ही कर रहे हो ना, जैसे आपने ये लिखा, पिछला वाला नहीं क्या, ये जो अब ये यहाँ आपने सेम डेटा लिखा ना, तो आप 1 लिखोगे, 1 लिख के इन सबको 1 से, हमें यहाँ 1 चाहिए, हमने 1 यहाँ लगा, आपने लिखा, क्योंकि हमें अगर इसको सबको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही तो डेटा आएगा। क्लियर? उसके बाद अगले में हमारा पहला कट गया, फिर यही तो मैं बता रहा था। अब यहाँ हमारा पहला बिट क्या है, 0 है, तो इस एलिमेंट को पूरे के 0 बनाने क्या करोगे, यहाँ 0 लगा दोगे और इसको मल्टीप्लाई 0 से पूरा 0 हो गया, फिर आपने 0 0 कर दिया। बात समझ में आई? आया क्या आपको? मैं दोबारा से बताता हूँ आपको, रुको यहाँ पे जाके। ये मैं जब बता रहा था, मैं यही बता रहा था बच्चे, देखो यहाँ पे मेरी आवाज आ रही क्या? यस सर। देखो बेटा, अगर इसमें हम बोरो नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, सिंपल। तो ये वाला जो 0 पूछ रहे हैं, ये वाला 0 कहाँ से आया, ये 1 कहाँ से आया, तो अभी मान लेते हैं कुछ भी नहीं है, मिटा देते हैं सबको। रुको
मैं सब मिटा देता हूँ, ध्यान से देखना आप, है ना। ठीक, मैंने मिटा दिया। एक्सॉर तो आ गया ना आपको समझ, ठीक। यस सर। अब देखो इसमें क्या करना है, जस्ट ये सब मिटा दे रहा हूं मैं, ताकि आपको ये समझ में आए करना क्या है। एक ही लाइन आपको ध्यान से समझना, आपको क्लियर हो जाएगा सब। ठीक है बेटा, ये तो पता गया, ये सीआरसी था नहीं पीछे वाला, ठीक है, वो तो आपको ऐड करना आ ही गया। दिस इज सीआरसी। अरे ये क्या हो रहा है, ये आपका सीआरसी, ये तो क्लियर। देखो बेटा, यहाँ कुछ कोई नंबर नहीं है, जैसे हम भाग देते हैं ना, कितनी बार दिया है वो साइड में लिखते हैं नॉर्मल मैथ्स में, वो वही है भाग, डिवीजन करना। देखो बेटा यहाँ पे अगर मुझे अब ये इसको डिवाइड कर, इसको निगलेक्ट करना है और मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, तो क्या करेंगे, हमारे पास इससे डिवाइड करना, बाइनरी में और कोई मेथड है नहीं, तो हम यहाँ 1 लगाएंगे। 1 ध्यान से देखना, 1 मैंने यहाँ लगाया, और ये एलिमेंट पूरा, अगर मैं इस एलिमेंट को 0 1 0 1 0 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, ये 0 ही आएगा, ये 1 ही आएगा, ये 0 ही आएगा, ये 1 ही आएगा, सेम ही आएगा। यस या नो? यस सर। अब मैं इसको यहाँ इसको कट करना है, इस ग्रीन वाले 1 को, तो मैं यहाँ सेम डेटा लिखूंगा, 1 0 1 0 1। अब मैंने इसको ऐसे किया पूरा। अब क्या करोगे, एक्सॉर करना है अपने को, ठीक है। तो ये 1 1 0, ये आपका 1 1 1 0 पे क्या आएगा, डिफरेंट है तो 1 1, ये सेम है तो 0, ये सेम है तो 0, और पहला वाला में कट करना है तो 1 1 नहीं, हम इसको 0 नहीं, हमें तो कम नंबर माइनस कम करने ना, ये हो गया कट। अब देखो यहाँ 0 है, अब यहाँ हमारे पास कितनी वैल्यू है, 4, हमारे डिवाइडर में कितने हैं, 5, तो डिवाइड नहीं होगा, तो ऊपर से हम लेंगे एक 0 नीचे। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पहला बिट 0 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए, इसमें तो लेकिन 1 है अपने इसमें डिवाइजर में, हाँ बाइनरी डिवीजन कर रहे हो आप, तो हमें क्या करना है, यहाँ लगाना है 0। जैसे 0 लगाओगे तो अगर मैं 1 0 1 0 और 1 0 को 0 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो सब 0 हो जाएंगे, यस या नो? यस बताओ, सब 0 हो गए? एक मिनट बात सुनो, तो जब सब 0 हो गए तो हम यहाँ 0 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ वैल्यू हमारी 0 0 है, 0 0 0 0 एंड 0 है ना। अब ये कट गया, ये ऐसे आ रहा है, जैसे अगला भी 0 करोगे तो फिर यहाँ से 0 लगाओगे, ये इस तरह आ रहा है। बात समझ में आई बच्चे? यस सर, समझ गई। समझ गए ना, जो आप कर रहे हो वही लिख रहे हो। नॉर्मल जैसे डिवीजन डेसिमल डिवीजन में करते हैं ना, कितनी बार गया वो हम लिखते हैं ना उधर, वही चीज तो है वो। ठीक, डन। एनीवन? हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था क्या सर? नहीं। ठीक, चलो इसको हम अगली क्लास में सर फिर आपको दोनों सेंड कर दिए हैं, सीआरसी वाला भी और जो उसका सेकंड मेथड था रिवर्स वाला, वो भी। बहुत बढ़िया, आंसर 0 0 0 आ रहा है। बहुत बढ़िया, आपने सेंड कर दिया, मैंने देख लिया, बहुत बढ़िया। इसको अगली बार ना, इसको अगली क्लास में शुरू में 10 मिनट इसको दोबारा से दूंगा कि एक्सपोनेंशियल लिख के फिर इसको कन्वर्ट करवाऊंगा आपसे, है ना। तो एक बार रिकॉल भी हो जाएगा और अच्छा भी हो जाएगा। देखो ये वाला चीज, ये वाला क्वेश्चन अगर ऐसे दे रखा तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसको कन्वर्ट करना आना चाहिए। ये नेक्स्ट क्लास में इसको कराऊंगा तो सेम मेथड दोबारा रिवाइज हो जाएगा। क्लियर सर? ये पीपीटी आप ग्रुप में शेयर कर दोगे सर? अभी शेयर कर दूं, कर देता हूँ सर। अभी आप बोल रहे हो कि एक ग्रुप है जिसमें आप हो, तो ऐड कर दो। बेटा मुझे नहीं पता कौन सा ग्रुप है अभी। देखो एक आप हाई, ये वाला इसमें डालना है क्या, सेकंड सेमेस्टर ये वाला है ना? हाँ सर, इसमें डालना है। सर इसमें ऐड कर दो। हाँ, इसमें नहीं है। मैं एडमिन, मैं नहीं हूँगा एडमिन, इसमें एडमिन हूँ क्या? नहीं, आप नहीं सर इसमें, ये हमारा ग्रुप है स्टूडेंट्स का। हाँ, तो इसमें बच्चे आप टेक्स्ट कर दो अपना, उस मैसेज में टेक्स्ट कर दो बेटा, आप क्या नाम है चैट बॉक्स में डाल दो, बच्चा ऐड कर देगा आपको। ठीक है, मैं इसमें पीपीटी सारी भेज देता हूँ आपको ना, ड्राइव की लिंक के जगह पीपीटी भेज दे रहा हूँ आपको पूरी, है ना। पीपीटी भेजो, ड्राइव की लिंक बॉक्स में नंबर सेंड कर दें। अगर आप इस ग्रुप में नहीं है तो चैट बॉक्स में शेयर कर दें, जो भी एडमिन होगा वो ऐड कर देगा। एडमिन कौन है बेटा? बाहर शेयर कर दो ना, बच्चे अपना स्कैन करके ज्वाइन कर लेंगे। एडमिन कौन है? एडमिन कौन है? रूपा करके कोई है। आप
पीपीटी सेंड कर दीजिए सर मैंने ग्रुप में जो है ना चैट का वो दे दिया, लिंक इसमें ऐड हो जाएंगे, एडमिन अप्रूव कर देगा। आपने वो दे दिया, लिंक दे दिया बच्चे, एक देखो लिंक आ गया है, इसके थ्रू से ज्वाइन कर लो आप लोग, ठीक, जो बैच में नहीं है। हाँ मैं शेयर कर रहा हूँ पीपीटी, मैं आगे तक की सारी पीपीटी इसमें शेयर कर रहा हूँ, कल भी एक ही पीपीटी मैंने बना रहा हूँ, उसी में अपडेट करता रहता हूँ, तो आप जहां तक हो रहा है उसमें कवर कर लेना। मैं शेयर कर देता हूँ आपको लोग, हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये वाला है ना, ये लो मैंने यही आपको दे दिया पीपीटी सारी, जितना आज तक का कवर हो पाया है। मैंने कोशिश की थी अच्छी बनाने की, अगली बार से थोड़ा और इसको पॉइंट वाइज करूंगा, ठीक, कम से कम आपको लिखने पड़े। देखो पीपीटी आ गई आपके ग्रुप में, जो लेट ज्वाइन हो रहे हैं उनको नहीं मिलेगी, ठीक है, वो फिर वापस कोई बच्चे से रीटैग करवा लेंगे। कितने पेज की है? 60 पेज की है ना? अभी नहीं आई सर, डाल तो दी था मैंने, आ रही है, ठीक है आ रही है सर, आ गई ना? हाँ सर आ रही है। और इसमें कोई इंफॉर्मेशन अलग से नहीं, जो ब्लॉक में उसी को मैंने समराइज करके यहाँ पीपीटी बनाता हूँ, क्योंकि ब्लॉक्स का अलग एक्सेस हुआ था तो और बना दिया होता कल, लेकिन साइट ही नहीं चल रही है, ठीक है। ओके डियर, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच ऑल फॉर काइंडली लिसनिंग द और गिवन द इंटरेक्शन सेशन। आपका अच्छे से बातचीत कर रहे थे, मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई है ही नहीं, मशीन से बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो रहना जरूरी है सबका, उससे मोटिवेशन मिलता रहता है, ठीक है, जब कम्युनिकेशन दो साइड से होता है। ठीक है बेटा, ओके, बाय बेटा, बाय सर, थैंक यू सर, टेक केयर टू ऑल, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक है बेटा। Hello, good afternoon, friends. Good afternoon. Hello. Yeah, hello ma'am, good afternoon. Anji, good afternoon. This is your data warehouse class. In the last class, we discussed what is data warehouse, introduction of data warehouse, ठीक है, क्लासिफिकेशंस क्या था, अप्रोच क्या थी हमारी, आर्किटेक्चर क्या था, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो टुडे इज द सेकंड क्लास एंड वी विल शेयर ए पीपीटी। ये कैमरा ऑफ कर दीजिए, जिसका भी कैमरा ऑन है।